Hi guys, Iman. Moomin. Welcome to another exciting episode of What's the Fun on One? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया। ईमान, क्या रही फीडबैक? सबसे पहले लोगों ने कहा हम अच्छे लग रहे हैं, उसके साथ साथ मोमिन आप अच्छा, पता तुझे ये दिल होता है जरा पुराने जमाने का, हाँ। नए जमाने का दिल होता है। आता मोमिन आपको नहीं, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। उसके बाद नए जमाने का दिल, पता नहीं ये मोमिन, हाँ ये नए जमाने का दिल है, और इससे भी नए जमाने का दिल भी आ चुके हैं। हाँ ये वाला, ये छोटा दिल होता है। कोरियन वाले तो बहुत कुछ करते हैं, ऐसे भी हार्ट बनाते हैं, यहाँ से भी हार्ट। लेकिन मेरा दिल ये है, तो फिर आपको बता रहे हैं सबसे नीट, सबसे पुराना। मुझे पता चला रिसेंटली कि दिल और तरह के आ गए। ये वाला दिल भी है, कैसे बनाया था? ये मोमिन ऐसे करके। हाँ ये तो उंगलियां कांप रही है। बुढ़ापे की निशानी। मुश्किल से बनता है, ये ऐसे बन गया, ये देखा। हाँ, आपकी लगता है उंगलियां टेढ़ी, मेरी आपका दिल टेढ़ा, मेरा टूटा। खैर, बट लॉट्स ऑफ लव मोमिन, आपके लिए अभी लव थोड़ा सा दूसरी तरफ भी जा रहा है। सबसे पहले सवाल है मोमिन, आपकी एल्बोज इतनी क्लियर कैसे हो गई? हमें प्रोडक्ट्स बताएं। लग गई भाई नजरें दुश्मनों की कोनियां, फिर से मेरी जरा अजीब सी हो गई हैं यार। सो बेसिकली मैं प्रॉपर दवाई भी लगा रहा था, मेरा वो एक क्रीम भी थी, मैं 2 दफा सुबह और रात को प्रॉपर लगा रहा था। ऑफिस आने से पहले मलता भी था मैं जरा, मैं ऐसे बैठता होता था ताकि मेरी कोनियां ना हो, और बहुत फर्क पड़ा। मेरी कोनियां बिल्कुल पिंक हो गई, बिल्कुल, मतलब मैं खुश हो गया जिंदगी से। लेकिन फिर पता नहीं मैंने लापरवाही बढ़ती, मैंने बिल्कुल भी क्रीम भी छोड़ दी मैंने, और मैंने लोशन भी लगाया, क्योंकि इनको आपको मॉइस्चराइज करना होता है। Oh my God. लोग तो पता नहीं क्या यहाँ क्या लगाते हैं। मैं कुछ भी नहीं करता था इस तरह। तो अब मैंने जरा सोचा रात को मैं जरा सोचो अब मुंह पे मेहनत करते हो मोमिन, अपनी मुंह पे भी करना चाहिए बंदे को, मुंह में करना चाह रहा हूँ। हालांकि मुंह का पता है मुश्किल है, आप स्किन केयर लेकर आते हो, आप 3 दिन करते हो, फिर आपको दिल नहीं करता। मोमिन को बड़ा शौक है स्किन केयर की चीजें लेने का, फिर वो जाया करता है, मैं ले लेती हूं। मैं करता हूं बड़े शौक से, मुझे मजा भी आता है, बाद में लगता है कि मेरे पास बहुत सामान इकट्ठा हो गया है। मोमिन हमेशा जाया कर देता है, मैं कहती चलो मुझे कुछ लेना नहीं पड़ेगा। स्किन केयर पता है बड़ा मुश्किल है, जो लोग करते हैं ना 7 स्टेप, कैसे करते हैं? 7 स्टेप बहुत मुश्किल है। मुझे तो बस मॉइस्चराइज करो, मुंह धो, मैक्सिमम द CTM रूटीन, क्लेंस, टोन एंड मॉइस्चराइज। टोन मैंने कभी जिंदगी में नहीं किया, अब मैंने स्टार्ट टोन को भी नहीं करता। मैंने आज मेकअप से पहले भी टोनर किया है, मैं पहले टोन को नहीं करता, बस CM, क्लेंस एंड मॉइस्चराइज करना चाहिए। खैर, उसके अलावा मोमिन अभी आप स्किन केयर से जरा आगे बढ़े, आपकी हेल्थ को लेके भी आए हैं कमेंट्स। किसी ने कहा इट्स नॉट एक्सक्यूजेबल फॉर अ यंग बॉय टू जस्ट कीप गेनिंग वेट, इट्स प्योरली डाइट एंड बीइंग लेस एक्टिव। पॉजिटिव एडवाइस प्लीज अपने ऊपर जरा। बहन ने भाई ने ये बहन ही होंगी, GRLAT24। देखो बहन ही लगी मुझे, कोई बहन है जो जरा उनकी डीपी से ऐसे लग रहा है बड़ा एंजॉय भी करते हैं जरा ऐसे कार्टून्स वगैरह देखना, बट कहीं ना कहीं मोमिन आपको कहना चाह रहे हैं कि आप अपने एज से पता नहीं कुछ और ही जरा बहक ये मैं ऐसा कुछ नहीं कहा। ये मैं कहना चाह रही हूँ, मेरे स्पेशल डलवाया कमेंट के कि आप जरा जिम शिम जाएं जरा। रोज मोमिन मंगवाते हैं आइसक्रीम 10 और मेरे सामने हेल्दी का होती है, चॉकलेट आइसक्रीम होती है मोमिन, 160 कैलोरीज ओनली। 10 आइसक्रीम जो आता है, फिर खाता रहता है, जब आते हैं खाते और फिर इस तरह थोड़ा सा हेल्दी लाइफस्टाइल में बिल्कुल नहीं है उसके। बस दुआ करें आप लोग और आप हिम्मत करें मोमिन। उसके अलावा तमाशा को लेके बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं। अकील वर्सेस साइमा जो एक जंग चल रही होती है कमेंट्स में, वो चल रही है। अकील वर्सेस फजीहा वाला एंगल भी चल रहा है कि वो सांप है, वो पिछले वीक की कमेंट्स ये सारी बातें मतलब तमाशा के रिव्यू में करना चाहूंगा मैं। सांप अभी करना है कि तमाशा रिव्यू में करना है? मोमिन तमाशा रिव्यू में करिएगा, क्योंकि मोमिन की बहुत जज्बात हैं फजीहा को और वकील को लेके, वो हम खैर आज इसी नोट पे शो की शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट भाई लास्ट वीक के पॉइंट से लिंक्ड है। लास्ट वीक बात हुई थी एक प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट के बारे में, हिबा बुखारी और अरेज अहमद की प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट के बारे में, जो खबर ब्रेक की थी नादिया खान ने। लास्ट वीक हमने एक सवाल उठाया था, क्या ये ऐसे की थी उन्होंने, क्या उन्हें उसे मुबारकबाद पेश की थी, क्या उन्होंने बदला लिया था, क्या था मामला, क्या था माजरा, क्या थी 411। हमने अपना टेक दिया, आप सुने कमेंट से अपना टेक दिया। अब नादिया खान ने अपनी जरा एक क्लैरिफिकेशन इस पे लेकर आई है कि वो क्लैरिफिकेशन कुछ नहीं थी वहां पे। नादिया खान अपना फिर धड़ल्ले से यार थी कि भाई मेरा जो भी व्यू पॉइंट था। नादिया खान ने बेसिकली बताया कि सारी जो एक कंट्रोवर्सी बन गई, बहुत लोगों ने कहा कि नादिया खान ने गलत किया, वो एक कपल की खुशखबरी थी, वो उन्हें खुद अनाउंस करनी चाहिए थी, और नादिया ने रंग में भंग डाला। हाँ, और नादिया भी रंग के भंग के साथ बिल्कुल खुश है, कह रही भंग डालूंगी मैं, बुर्रा मैं तो भंग डालने वाली ही हूँ। उन्होंने बोले इस तरह। अच्छा, नादिया खान ने बेसिकली अपने शो में उन्होंने इस बात की वजाहत पेश की। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं वो बहुत करीब हैं हिबा और अरेज के साथ। ये लोग तो हिबा और अरेज मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं। उन्होंने बात उनसे शेयर की। हाँ, अरेज के साथ वो ड्रामा करती सेट पे, अरेज ने अपनी एक बात बताई। ड्रामा कर रही हूँ जिसमें अरेज इज ऑल्सो, मुझे उसने बताया। उनको भी तो पता है मैं ड्रामा रिव्यूज करती हूँ, बात ये सबको पता है मैं शो करती हूँ। अब एक डिस्क्लेमर लेके तो नहीं ना हर कोई माथे पे चलता कि भाई आप ड्रामा रिव्यू करते हैं तो आप इस तरह की पर्सनल बात ड्रामा रिव्यू में करेंगे। प्ले द डेविल्स एडवोकेट यहाँ पे, ठीक है? हाँ, आपके दिमाग को बड़ा शौक भी है वैसे भी कि मुझे 5% नादिया की बात में लगी सदाकत, सदाकत कहते हैं ना,
कि सच्चाई और ऑनेस्टी हाँ। कि शायद उन्होंने वैसे बात बताई मैं हो। भी आपको सारा कुछ 5% मैंने कहा है, इस डेविल को मैं आग लगाती हूँ। 95% मुझे अभी भी जरा मुझे गलत लगा, क्योंकि नादिया ने कहा कि जब इस तरह की बातें होती हैं, शेयर सीक्रेट्स, मेरे पास बहुत से राज हैं। पास इतने राज है लोगों के, इतने राज हैं। नादिया ने कहा, इंकशाफ किया, मुझे डाउट वैसे आपको राज राज नहीं बताता होगा राज हमको तो बता देती होंगी आपके पास। कि मेरे बहुत से राज है, तो पता है क्या बात करनी है क्या बात नहीं करनी। तो मुझे उन्होंने बात बताई, मुझे उन्होंने कहा नहीं वाज तौर पे कि आरिस ने मुझे एक दफा नहीं कहा कि यार हमने बताया नहीं किसी को। को कुछ आपने बात आपको वाज़ेह तौर पे नहीं कहनी होती, खुद ही कहती हैं, कहती बड़ी पुरानी बात है तो मुझसे हो चुका होगा। मुझे लगा कि इतना टाइम हो गया अब तो सबको ही पता होएगा। भाई वो एक्ट्रेस है, अगर होता तो बात आ चुकी होती, अगर नहीं भी उन्होंने करना तो मैंने खुद सिर्फ करते। 5% कहा है, ठीक है, हाँ 95% मैं उस साइड पर यूं कि मुझे लगा नादिया ने जिस तरह बात को कहा ना कि मुझे लगा बात आ चुकी, जितनी आप सोशल मीडिया पे मुझे था अब सबको ही एक्टिवली पता होगा। सब कुछ देख रही होती है, आपको तो पता होगा। हाँ, आई कि- खबर नहीं खबर, मुझे तो था कि अब सबको पता होगा। वैसे नादान नादिया बन गई, मुझे पता है कुछ नहीं कि क्या मैंने हो तो रहा है। मुबारकबाद दी, जब रेस ने बताया तब मुबारकबाद देनी थी कि आपने शो में आके ही मुबारकबाद देनी थी। मुबारकबाद लेनी थी, इसमें क्या ब्रेक करने वाली। ये मोमेंट क्या वजह आई? हाँ, आए। और आप ड्रामा रिव्यू के बीच में हिबा को मुबारकबाद क्यों दे रही हैं? मतलब उसकी सेंस नहीं अब वो बनती बड़ी ना। अजीब तरीके से हाँ। अरे परेशान क्यों हो रहे हो, ये तो खुशखबरी है। तो वो थोड़ा ऑफ सी बात ही थी, और अभी तक उनको इस चीज को सॉरी कहना चाहिए था कि अच्छा अगर वो लोग छुपा रहे थे, कहती थी कि मुझे था कि नहीं है नादिया अब राज। आपको सिर्फ एक ही चीज बता सकती है। हाँ हिबा अरेस की वीडियो स्टेटमेंट आए कि हम लोग बहुत खुश हैं, वो और करते हैं। कहती दिस इज सो स्ट्रेंज फॉर मी, मतलब खुद ही बता के अब इतना क्या मतलब कि वावेला मचा रहे हैं। तो मुझे उनका मतलब कि वावेला नहीं, उनका दिस इज वेरी स्ट्रेंज फॉर मी कि खुद ही उन्होंने बात बताई, मुझे कहा भी नहीं राज रखने को। तो बेसिकली नादिया खान के पास जब भी कोई जाए तो पहले बताते कि कोई राज है। ये कुछ बातें होती हैं, इसी बात से मिलते ईमान से हो। एग्री करता हूँ कि कुछ बात होती है जहाँ पे कहना पड़ता नहीं है। हाँ। कुछ बात होती है कि मैं वो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, अभी कॉन्ट्रैक्ट बताना मत किसी को, पर कुछ बातें पता होती हैं। अब बेचारे रेस को खबर होनी है कि नादिया जाके बड़ी खुशियां मनानी, और जाके शो में बोलते ना ये बात थी नहीं वो कहने वाली, कि उनकी अपनी पर्सनल लाइफ की बात थी ना। तो ये तो कॉमन सेंस थी। तो नादिया को चाहिए था कि थोड़ा इस चीज का शर्मिंदा होती, but वो नादिया नहीं। अपने घोड़े से नहीं उतरी, हाँ, वो वो करते अपने करते घोड़ा डिगरम चलाती और उनका और लोगों को मैं कुचलती जाऊंगी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं नादिया खान की जो है एक्विटिक। तो बात करते हैं एक अपकमिंग ड्रामा सीरियल के बारे में जिसको लेके मैं हूं बहुत ज्यादा एक्साइटेड। बिल्कुल भी मैं एग्जैजरेट नहीं कर, हकीकी मायने में कब से मैं इस ड्रामे की कोई टीजर, कोई फर्स्ट लुक, कोई स्नीक पीक इसका मैं वेट करूं। किस ड्रामे की बात ना करो ईमान? सुन मेरे दिल। जी हाँ, बात ना करो सुन मेरे दिल के बारे में। पता नहीं मेरे दिमाग में ना इस ड्रामे को लेके एक कुछ इमेज है दिमाग में कि एक ये संजय लीला बंसाली की फिल्म है, एक आसिम रजा की फिल्म है, कि बड़े प्यारे प्यारे फ्रेम्स और विजुअल्स और कपड़े वगैरह, इकबाल भाई गाने शाने, पता नहीं मेरे दिमाग में एक है। गाने भी डाल दिए। क्योंकि मान बहुत बड़ा बजट है ड्रामे का और एक सिग्नेचर पेशकश है 7 स्काई की, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं। पर मजा आएगा देखने का अगर ये आपकी एक्सपेक्टेशंस मीट होती हैं। तो आपने तो फिल्मी नसी इतनी फेंक दी है इसके भाई अंदर। माया अली एक फिल्म स्टार है तो व्हाई नॉट ग्लैमर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओहो नजाकत। अच्छा, अभी सुन मेरे दिल का फर्स्ट लुक आना है 12 सितंबर को, बट अभी उन्होंने एक स्नीक पीक दिया है, एक झलक दी है कि वो मैं जैसे मत वालों के लिए आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस ड्रामे से लिए। तो 7 स्काई की पेशकश है। कास्ट में शामिल है भाई वहाज अली, माया अली, अमर खान, उसामा खान, हेरा मानी। इसको लिखा है खलील रहमान कमर, इसको डायरेक्ट करने जा रहे हैं सीब हसन। प्रोड्यूसर्स हैं भाई इसके अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी। तो ईमान आपको कैसा लगा ये स्नीक पीक के फर्स्ट लुक? मुझे भाई बहुत अच्छा लगा। सबने सब ब्लैक प्यार पहना शार था। एफर्ट डाली है। हाँ, कि जैसे भी उनका पहला आया पोस्टर मुझे इस तरह से अच्छा लगा कि सबने ब्लैक एक सेम लिंक, मतलब कि सब सिंक में जा रहे हैं, हॉटनेस फैला रहे हैं। ये हीरा मानी की मुझे ऑनेस्टली हीरा मानी सबसे बेस्ट लगी हैं। वो गाउन हीरा पहना का है। पूरा गाउन, उनका जो हेयर स्टाइल है, लग रहा है कि चलो कुछ डिफरेंट आ रहा है। माया ने इतनी प्यारी प्यारी साड़ियां अपने नॉर्मल शूट्स में पहनी हुई है। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कुछ और डिफरेंट मुझे टाइप तो मैच लगी। का। माया अच्छी लग रही है बट अरे सारे प्यारे लग रहे हैं। माया ने इतनी अप कर दी हुई ना अपनी गेम। इंस्टा पे अभी जो उनका शूट आया डीवा वाला, इतने प्यारे प्यारे आउटफिट्स पहन रही होती है, तो मुझसे यहाँ पे कुछ पता नहीं डिफरेंट होता लगता है, देखा देखा सा लग रहा है। अमर भी अच्छी लग रही थी। अमर को थोड़ा मुझे कैजुअल सा अवतार लगा। वहां पे वो साड़ियां पहनी, वो गाउन पहने हुए हैं। अमर को भी कुछ पहना देते उस तरह से। और साथ वो सब तो लड़के तो फिर ऑलमोस्ट कोट शूट में ही होते हैं। वहाज मन इतने डापर लग रहे हैं। हमने वहाज की बात की नहीं, वहाज- सॉरी आई डिसएग्री मान। नहीं, यहाँ पे वहाज की बात करना बनती है। हाथ बहुत अच्छे लग रहे हैं, सामा बहुत अच्छे लग रहे हैं, सब अच्छे लग रहे हैं। लड़कों का मुझे तो आउटफिट पे क्या ही मेहनत हो सकती शावीर है। भी खड़े कोने में। तो मगर शावीर आप करवानी। करें ना, सब अच्छा, लड़कों की तारीफ। अच्छा, शावीर को लेके ना काफी सारे कमेंट्स देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई ये पोस्टर में क्यों खड़े हैं, नेपोटिज्म, बिकॉज़ वो हैं अब्दुल्ला कादानी के बेटे। तो ये आपको मैं बात बताता हूं कि उनका ड्रामे बहुत एक प्रोमिनेंट रोल है, तो ही हैड टू बी ऑन द पोस्टर बिकॉज़ ड्रामे में जो कहानी है उसके हिसाब से उनका रोल बड़ा और प्रोमिनेंट अच्छे है। लग रहे हैं साथ सब ऐसे ब्लैक ब्लैक पहने हुए। मुझे वो चीज़ का इशू नहीं था, मुझे बस ये था कि अमर की प्लेसमेंट थोड़ी सी
वो तो ऑब्वियस बात है, इन्होंने बहुत से ऑप्शन शूट किए हैं। वो आपने देखो कि BTS हीरामानी की हीरामानी ने हेरा अच्छा नहीं किया। हिरा ने कहा जा पीछे तो मेरी BTS आ रही है, बैजा करा देगी। हिरा ने अपने हिसाब से जो हिरा को शॉर्ट अच्छे लगे। अब मेरे माइंड में था सारे आउटफिट्स ब्लैक है, होते हैं ना कुछ चीजें आपको बस फैंसी में रखनी चाहिए। हीरामानी ने जो कहा ना वो लग रहा है सर्कस का, वहां पे अंबर का पर्पल, हीरामानी का ग्रीन, मतलब कि अच्छे लग रहे हैं सारे। बट वही ब्लैक जो था ना स्लीक सा लुक, वो अब दिमाग में इमेज आगे चाहिए सारे रंग बिरंगे से लोग, बट अच्छे लग रहे थे सारे। लेकिन ब्लैक एंड रेड सब ज्यादा बेहतर लग रहे हैं। हाँ ब्लैक उसमें सर सब बहुत मतलब बहुत ग्लैमर आ रहा है इसमें। मुझे हीरामानी का गाउन भी अच्छा नहीं लगा, हीरामानी खुद ही ग्रीन डालने से मुझे अच्छा नहीं लगा। इसी को ब्लैक एंड व्हाइट कर दी थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो बहुत डिफरेंट से उन्होंने बीच में शॉर्ट्स डाले हुए हैं, पता नहीं ड्रामे में सबके लुक्स इस तरह के होंगे कि नहीं होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। आई थिंक उस तरह जैसे एयर वाई वाले नहीं करते बिल्कुल ही ख्वाब अपना ही दुनिया में फैंटेसी, एक पूरा घोड़े में बिठा के कैरेजेस में इतना उतना, तो इन्होंने भी एक वो थोड़ा लेवरेज मिल जाता है पोस्टर्स वगैरह। अच्छा ये आया ना इसका फर्स्ट लुक, तो इसको इंस्टा पे पोस्ट किया, अभी कोलैब शुरू हो गए होना, और मैंने नोट किया अभी 2 कोलैब्स हुए, एक था बिजनेस क्लास कोलैब और एक था इकोनॉमी कोलैब। मुझे बहुत बिजनेस क्लास कोलैब में थे बहार जुमाया, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर, और सेवंस का था, ये जियो था पता नहीं, जियो था। और इकोनॉमी कोलैब में बाकी सपोर्टिंग कास्ट थी, जहां पे उसामा खान ने कहा मैं निकल गया उस कोलैब से, सॉरी मैं जहाज से बाहर निकल रहा हूँ। उसामा ने कहा मैं इतनी वो नहीं बर्दाश्त, हालांकि उसामा कोलैब में थे पहले, दूसरे कोलैब में उसामा निकल गए। उसामा ने कहा ये उसामा को पता नहीं चला कि 2 चल रही है। उसामा को लगा भी आधे लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है अमर भी है हिरा भी है सब सही चल रहा है। फिर बाद में पता चला कि 2 कोलैब्स हैं। उन्हें कहा उसामा पहले बीच में कि बेटा भी इधर ही है तो ठीक है ये वाला कोलैब, बाद में पता चला कोलैब उधर हो चुका हुआ था। तो फिर उसामा ने कहा मैं हालांकि सारी मेन कास्ट है कोलैब में, तो और उसकी रीच बढ़ती है ना। कोलैब कभी भी ना किया अगर फ्लॉप जाती है पोस्ट अपना लेवल है ये वैसे। हाँ सही बात है, सबको लगता है इस तरह कि कोलैब करोगे तो बहुत ज्यादा हाँ रीच मिलके जाएगी, कुछ रीच नहीं जाती। हाँ मैंने नोटिस किया है, अनलेस कहते हैं सिर्फ शायद 2 लोग हो तो फिर भी कोलैब का सीन ये है कि कोलैब में ना एक तो कोलैब इतने गंदे फ्लॉप होते हैं पता नहीं क्यों, बट मैंने ये भी नोटिस किया अगर कोलैब में हो ना 2-3 लोग एक ही लेवल के हो फॉलोअर्स में, फिर कोलैब बूम फट जाता है। दीपिका रणवीर का हुआ है, ठीक है उन्होंने अनाउंस किया बूम बूम हुआ है क्योंकि उन्होंने रणवीर लहदा लगा दीपिका लहदा लगाते, फिर लोगों ने कंपेयर भी करना था दोनों में किसकी लाइक ज्यादा किसी का, तो उन्होंने इकट्ठे लगा दिया। वो इस तरह के कोलैब चलते हैं, बट इस तरह की बड़ी-बड़ी टीमों के नहीं चलते। अच्छा एक कोलैब जो सबसे गंदे जाते हैं ना वो ये होते हैं कि अगर आप एक अकाउंट पकड़े जिसकी बहुत ज्यादा फॉलोइंग हो, ठीक है उसके साथ आप एक छोटा सा कोलैब कर देना अकाउंट के साथ, वो इतनी फ्लॉप जाती पोस्ट, इतनी फ्लॉप जाती है, छोटे वाले अकाउंट को पकड़ लेता है, 400 लाइक नहीं आते इस पोस्ट पे। तो ये हमने एक मशवरा दे दी, जब आप अपना नेक्स्ट टीजर करेंगे, नेक्स्ट टीजर में क्या होगा इकोनॉमी क्लास बिजनेस क्लास। उसामा ने तो हाथ उठा लिया, मुझे उसामा का नोट ना किया, उसामा पकड़े गए हो। उसामा को नेक्स्ट टाइम कोलैब रिक्वेस्ट ना भेजे, बुरा निकला था ना पिछली दफा, अब तुम जहाज में नहीं चढ़ सकते हमारे साथ। खैर मैं आप लोगों से जानूंगा आप लोगों की फर्स्ट लुक कैसी लगी। दूसरे की बात तो की हमने, दूसरा लुक भी ये ड्रामे वाला होगा ना, वो तो उन्होंने एक वो फैंटेसी वाला ड्रामा को क्या ही कर सकते हैं, तो एक रखा पहन के वाइट सा बड़ा ड्रीमी से बाहर जैसे करके। अच्छा मैं पता है मेरे ख्याल से फर्स्ट लुक उसका होना चाहिए था बहार जुमाया सिर्फ, मेरे ख्याल से पहले ये आता, उसके बाद फिर वो सॉरी सपोर्टिंग कास्ट भी आती, फिर पहले ये आता खाली ये ठीक है सुन मेरा दिल, उसके बाद 12th को आती फर्स्ट, और फिर उसके बाद एक ग्लैमरस अभी पोस्ट। खैर जो भी हमने बड़ा एंजॉय किया इस फर्स्ट लुक को, इस ड्रामे को लेके बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है और उम्मीद करता है ड्रामा हमारी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरेगा इंशाल्लाह। बात करते हैं सेवन स्काई की, बात करते हैं जियो की, तो कैसे ना बात करें सेवन स्काई और जियो के लाडले बेटे फिरोज खान के बारे में। जी हाँ, फिरोज खान और हुमायूं मलिक का आया एक लेटेस्ट इंटरव्यू जो ईमान ने खास तौर पे डलवाया है। बहुत क्यूट बॉन्ड है दोनों बहन भाइयों का। हाँ, मुझे उनका बॉन्ड भी बड़ा क्यूट लगा, जिससे वो जवाब देते थे, बहुत रियल, बहुत ही छोटा छोटा सा इंटरव्यू था। मैंने कहा था मुझे इसके बारे में बात करनी है, बट मैं इंटरव्यू की बात करने से पहले बात करूंगी जो इंटरव्यू ले रहे थे फरीदून के बारे में। अच्छा सबसे पहले मुझे थोड़ा सा बेचारे खुद मेकअप करते हैं, फरीदून जो थे पता नहीं लगता सनस्क्रीन लगा के मुंह फुल वाइट हुआ हुआ, आंखों में हल्का हल्का काजल था, ग्रीन स्क्रीन पीछे, बहुत ही एमेच्योर सा लग रहा था, जबकि मुझे बहुत एक्सपेक्टेशंस थी उनसे। फरीदून पहले बॉलीवुड हंगामा के साथ वो काम कर रहे थे, बहुत अच्छे लगते थे, बहुत से इंटरव्यूज किए पूरी इंडस्ट्री की, अब वो बाहर शिफ्ट हो चुके हैं और अब वो बॉलीवुड हंगामा के साथ नहीं, वो अपना अलग से कर रहे हैं और वो अब करते हैं इस पे स्काइप पे या जूम पे करते हैं। और टाइम का डिफरेंस था ना, सोने लगे थे नहीं डाइट क्रीम लगा उनके मुंह में कलर ही लगता था। अच्छा शायद वो, और ग्रीन स्क्रीन का पीछे जो बैकग्राउंड जिसने चुना है ना, वो क्या किताबें थी, बहुत मोमेंट एक वो डिग्रेड सा लग रहा था। अच्छा
उसकी वजह से मेरा आधा इंटरव्यू मोराल को टूट लेके गया। ना मोराल टूट गया। वो तो खैर, हुमायमा ने हमें जगह हम रखा। बात करें भाई फिरोज और हमामा के इंटरव्यू के बारे में। एक रैपिड फायर थी 10-10 एक मिनट और की। मैं बात करूंगी। अच्छा फरीदून तो अपनी वो नाइट क्रीम लगा के बैठे थे, बाकी माहौल जो था फिरोज ने थोड़ा सा सैड किया। फिरोज ने आते साथ कहा कि लाइक दबे दबे लफ्जों में समझ जाओ, मैं थोड़ा अपनी 12 घंटे की शिफ्ट करके आया वो 12-hour shift, so I'm here after that, so you must get I it. know. थोड़ा थोड़ा थका हुआ आई थिंक फरीदून की हिमामा से बॉन्ड है, तो हिमामा ने कहा था फिरोज तुम्हें करना पड़ेगा। करना चलो, हाँ। तो फिरोज सर ने खुद ही कह दिया कि मैं थोड़ा थोड़ा थका हुआ हूँ। अच्छा, आई जेन्युइनली लव दैट बॉन्ड जो हुमामा का फिरोज का पहले भी हम देख चुके हैं। फरीदून को निकाल दे नहीं, मुझे बहुत क्यूट लगा जैसे हमारे सारी बातें कहते हैं, फिरोज कहते मेरी बहन बहुत बोलती हैं, जैसे हम असल में इस तरह ही है, बिंदास किस्म की। और कभी इनका इकट्ठे नहीं कुछ इतना ज्यादा आता, हाँ। पीछे बता दो क्या बहन भाई का बॉन्ड है, लेदर लेदर मैंने enjoy किया। हाँ मुझे भी अच्छा लग रहा था। तो फिरोज ने थोड़ा कह दिया कि मैं थका था, क्योंकि फरीदीन बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा खुले आप। कि तुम जरा खुल के आना, मुझे पता है यूजुअली आप नहीं खुलते हैं। तो उन्होंने कहा मैं पहले जरा तो ऐलान पहला कर दूं। सवाल ही फरीदून ने क्या पूछ लिया। अच्छा, ये इंडियन मीडिया की मजे की बात है, वो खुल के सवाल पूछते हैं, है ना। खुल के सवाल पूछा। फरीदीन को आती बात मुझे लगा नहीं पता थी, पता नहीं कौन पिछले जमाने में नहीं, खड़े रह वो गए। ड्रामे के सीन की बात बेसिकली कर रहे थे। उन्होंने कहा ड्रामे के सीन के बारे में, सज्जल का नाम भी मैं। यानी इतने सवाल गुजर गए हैं हर चीज को, मतलब कि उनको पहला शादी सवाल था, होगी। अगर सज्जल नमक वाली चाय लेकर आए तो आप क्या करेंगे? सजल अली जब आपके लिए नमक वाली चाय लेकर आएंगी, एकदम फिरोज थोड़ा जरा फिरोज को थोड़ा रंग उड़ गया। फिरोज ने कहा ये क्या सवाल पहला सवाल था, बट फरमिस की तुक क्या थी? फिरोज को याद होगा शायद वो सीन था मेरे ड्रामे का, वो सीन की बात कर रहे हैं। फिर फिरोज ने कहा ऑप्शंस दोनों क्या थे, क्या आप चुपचाप पी लेंगे या फिर आप कहेंगे इसमें मोहब्बत तो तुमने बड़ी डाली है, क्या तुम नमक की जगह चीनी डाल सकती थी? चाय में मोहब्बत तो बहुत मिलाई है, बस नमक की जगह चीनी मिला दी होती। ये क्या ऑप्शंस थे? तो फिरोज घबराते मांगती दो ना फिरोज, जवाब दो ना। पहले नहीं, अब फिरोज खान ना बहुत डीप अपने स्पिरिचुअल वाले अंदाज में अपना बड़ी कहानी दुखड़ी सुनाने लगे थे कि इट्स बीन सो लॉन्ग सिंस आई मेट सज्जल टू माय मन। Years and years and years I've last seen her. भाई कुछ फंस ना जाए मेरा भाई। तो मायमा ने फटाफट कहा बस जल्दी रैपिड फायर है फिरोज, तुम क्या हरकतें करो, जवाब दो। जल्दी जवाब दो। It's a rapid fire, Feroz. You need Yeah, to answer. फिर उन्होंने कहा कि चुपचाप पी हाँ, जाऊंगा। चुपचाप पी जाऊंगा। चुपचाप पी लेंगे जी। और लोगों ने कमेंट किया कि हमें अच्छा लगा सज्जल के बारे में थोड़ा सा जिक्र हुआ, बस कहीं ना कहीं उनका भी तो एक फैंडम था ना जो उनके ड्रामे का। लेकिन काफी लोग अपसेट भी थे कि भाई ये सवाल क्या और क्योंकि हुआ। अब शादी हो गई है तो इस सवाल की तुक नहीं थी, ये सवाल भी खत्म हो, अगला सवाल था हानिया के साथ अगर आपको जिम सेशन करना पड़े आमिर के साथ में आपको जिम ट्रेनिंग करने के लिए कहें, तो मतलब कि आप शादीशुदा बंदे से और बार मस्ती मस्ती करते हुए करते, शायद उनको पता नहीं था कि फिरोज की शादी हो चुकी हुई है, पता नहीं कौन से जमाने में फरीदून बैठे हुए थे इंटरनेट से कटे हुए, उनके सारे सवाल इस तरह के हाँ, थे। अगर आपको ट्रेन करने का कहता आप क्या कहेंगे? तो वो भी बड़े अजीब से थे। या फिर कहेंगे आप स्केड्यूल बहुत ज्यादा बिजी हैं, फिर आपका होगा तुम्हारी डिंपल्स बहुत ही कातिलाना है, मैं तुम्हारी डिंपल्स में खो सा जाऊंगा, डिस्ट्रैक्ट सा हो जाऊंगा क्योंकि तुम हंसती भी अच्छी लगती हो। आपके डिंपल्स काफी डिस्ट्रैक्टिंग है, हंसे बगैर आप रहेंगे नहीं। फरीदून की अपनी इतनी स्पेसिफिक ना स्टेटमेंट्स, इतनी लंबी। अब ये कोई कह गई वाली बात, फिर वो हम कभी मानेंगे इस चीज को कि ओह हानिया तुम्हारे डिंपल्स कितने हैं, मुझसे सारे डिस्ट्रैक्ट से कर देंगे, ये ऑप्शन किसने चुना था? तो वो बहुत ही एक फिरोज का मैं सेशन करना चाहूंगा। हाँ उनका मैं सेशन करना चाहूंगा। I would definitely go for a session with. फिर उसके बाद और बाकी डिस्कशन। सवाल वाल पूछे फिरोज ने कहा मैं ड्रामे नहीं देखता, हाँ मैं कुछ नहीं देखता, मैं फिल्में देखता और मुझे नहीं। लगता नहीं देखते। अगले सवाल से मुझे पता चल गया। तो इन्होंने इंडिया में नहीं कहा कि आप किसके साथ काम करोगे, नाम सारे थे आलिया कतरीना, पुराना लॉट थोड़ा थोड़ा नया था, तृप्ति भी चल रही है आजकल, रश्मिका चल रही है, उन्हें पता नहीं था ना, उन्होंने उनको अहमियत नहीं दी, माने कहते जो भी आलिया है, जो भी कतरीना। आलिया कतरीना ईमान Alia Bhatt and Katrina Kaif. एक स्टार आलिया स्टार में स्टार्स है, बट बढ़िया अभी मेन बस क्या भाभी भाभी तृप्ति तृप्ति वो तृप्ति तृप्ति है तो नहीं ना उन्हें अभी। पता ही नहीं था, उनकी शक्ल से पता चलता था, वो कह नहीं पा रहे थे कि किसके दो नाम है। आलिया कतरीना से रश्मिका कौन है? तो कहीं ना कहीं रश्मिका वो ना सांबे आजा हाँ, सांबे। पुष्पा वाली जो नहीं ये वो बहुत वही है लड़कियां ना? साउथ की बहुत लड़कियां आ गई भाई। हाँ आई थिंक वही है। मुझे सबके नहीं पता। एक संभावना प्रभु सेठी भी है। वो वाली पुष्पा जो आइटम सॉन्ग वाली उगंटवा वाली, वो बहुत समांथा नहीं, वो समांथा। समांथा सॉरी संभावना। एक साउथ का बहुत से लोग आ गए भाई। हाँ और साउथ में भी जा रहे हैं, हमारी जानवी का देखे ना आना, मैंने जानवी बेचारी लोग गए थे अब्बू के साथ आके, वो बेचारी भी जलवे पे खेल रही है। देखो साउथ के डांस कितने कटीले करते हैं, कटीले डांस तौबा, करते ऐसे हैं। अच्छा जानते भी डांस किया उनके स्टाइल में, ऐसे ऐसे हिल हुल के फुर्तीली बन के थोड़ी सी सांप बन के, और जामी बहुत अपने आप को मतलब हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। सॉरी हम कहाँ में थे। उसके बाद उन्होंने पूछा कि भैया आपको टिच बटन और जिंदगी कितनी हसीन है में से एक को चूज करना पड़े, बेटर परफॉर्मेंस। टिच बटन या जिंदगी कितनी हसीन है, बेटर परफॉर्मेंस ऑफ योर्स। तो फिरोज ने कहा दोनों इन वे मेरे बच्चे ही हैं। मुझे अवार्ड वैसे टिच बटन के लिए मिला था बेस्ट एक्टर का। I had won the best actor for Titch Button. हालांकि आई थॉट इसको
डिसोन कर देंगे हाँ हाँ, बट उन्होंने कहीं ना कहीं दबे लफ्ज़ों में कहते उसको अवार्ड मिल चुका है, बट परफॉर्मेंस मेरी दोनों में अच्छी है। मैं चाहती थी वैसे चूज करवाते हैं, बिकॉज आई थिंक वो पता नहीं दोनों में से किसी को ना चूज करते शायद, क्योंकि दोनों के साथ जरा अच्छा वो नहीं है। फिर बात एक आई शाहरुख खान या सलमान खान, मैंने वहाँ पे कहा सलमान खान, फिर उन्होंने लंबी से अपनी कहानी छेड़ी कि मैं सलमान को मिला है, बहुत वो हम्बल थे, बहुत अच्छे थे। I've met the guy and he बीच में पता नहीं सलमान खान चाहते थे ये लोग ना जाएं, बट इनको जाना पड़ा, पता नहीं दुआ वेट करी थी या कुछ, तो बहुत इनका और अच्छा बाबा का support है। हुमायमा धीमी हो जाए, ये उनका एक कांस्टेंट था। हाँ कि हुमायमा को बहुत धीमा- ज्यादा हाँ। बॉल ऑफ एनर्जी है। हाँ वो तो पता चलता भी है, वो पूरे इंटरव्यू में बहुत लाइक मस्ती फेंक रही थी, वहाँ पे फरीदीन अपनी नाइट क्रीम में थे और फिरोज भी हुमायमा सिर्फ होश में थी, हुमायमा होश में से इंटरव्यू को चला रही थी। हुमायमा ना होती तो इंटरव्यू बहुत सैड लगता था, हुमायमा सारी तड़के दे रही थी। फिर आई हुमायमा का बारी, हाँ। हुमायमा का यार क्या कहते हैं रैपिड फायर, तो हुमायमा ने बड़े वार किए। हुमायमा के बारे में इमरान हाशमी की तरफ थे सारे। अच्छा, पूछा कि आप क्या कहना, सवाल पूछ जाएंगे इमरान हाशमी से कि हाउ इज ही सो फुल ऑफ हिमसेल्फ, How can you be so full of yourself? मतलब ये किस तरह अपने आप पे मतलब रहता है, मतलब हाँ, ये बात चले कह दी मैंने, सुना ठीक है, पता नहीं इसको किस वे में क्या। फिर आगे एक और जगह कहा कि इमरान हाशमी अगर पाकिस्तान आना पड़े कि वो बुरखा पहनाएंगे आपके, या फिर इमरान हाशमी को। इमरान हाशमी पाकिस्तान जाते हैं तो आप क्या करेंगे? तो वहां पर भी हुमायमा को ये था कि उसको वैसे बुरखा पता नहीं पहनाती कि नहीं पहनाती, बट वो बहुत खुश होगा टेंशन स्टारडम लेके, लेके। उसको स्टारडम देखने का बड़ा शौक है, तो बड़ा जरा थोड़ी थोड़ी वार करी थी। He likes to show off. उसको बड़ा मजा आता है अपना स्टारडम देख के। अच्छा यहाँ पे एक बात ये भी मुझे लगी कि मुझे पहले वाइब आई शायद कि इस तरह हो रहा है कि वो सवाल रिकॉर्ड करके भेज चुके हैं और जवाब भेज रहे हैं, कि रिएक्शन नहीं आ रहे थे कोई, कि एक आध जगह रिएक्शन आगे जाके आया कि जब उन्होंने बात की कि फुल फिल्म सेल्फ, तो फरीदीन कुछ कहना चाहिए था। अच्छा आप कहना चाह रही कि बहुत ज्यादा वो फरीदीन नींद पे थे नहीं फरीदीन का क्यों था इंटरव्यू, मुझे समझ लगा नहीं, कुछ ही चीज पे उन्होंने कुछ कोई Reaction दिया, no reaction। हुमायमा खुद ही बेचारी जवाब दे रही थी, मुझे सलमान खान का रश है, अभी फिरोज खान बैठे हुए, वरना मैं बताती मैंने क्या सवाल पूछना For the है। next। फरीदीन मतलब अपनी लिस्ट लेके बैठे हुए थे बच्चों वाले सवाल वाली। मैं एक एंड पे ऐसा सवाल बोलूंगा खतरनाक सा, चिकन टिक्का या चिकन सीख कबाब। एक चीकी था उनका, चिकन सीख कबाब या चिकन टिक्का? मोमेंट उसके बाद पूछा कि सलमान खान के बारे में, तो मैंने बहुत कहा हाँ, प्यार कहने कि बनता। सलमान खान की जिंदगी और फिरोज की काफी आप पैरेलल्स ड्रॉ कर सकते हो। हाँ हाँ, वो तो वो थोड़ा कहती कि कहीं ना नहीं कहीं नहीं वो तो समझ पा रही थी उनको, और बस कि बहुत इल्जाम लगे। अच्छा ये मुझे मामा की बात बहुत ऑफ लगी कि वो जिसने बात की थी कि उस इंसान के ऊपर जानवर से लेके फुटपाथ पे इल्जाम लगे हैं वगैरह, Cases पे cases, इल्जाम। उन्होंने किसी को कुचल दिया था, मतलब कि उस पे आप किस तरह कर सकते हैं ऐसे कैसे कि मतलब इल्जाम लग गया उस ये पे। होता है जो अंधाधुन फैंडम, कि आप एक दूसरे बंदे की गलती ना बताओ, फिर से ना जहाँ पे हमने तारीफ की बात अच्छी लगी, वहाँ जो बात अच्छी नहीं लगी हम वो पॉइंट आउट करें, इस तरह होना चाहिए हर अच्छी जगह। बुरी दोनों चीजें होती है। जैसे सवाल उन्हें शाहरुख खान आई थिंक नहीं पसंद, क्योंकि सलमान खान सलमान पसंद है, हाँ। तो शाहरुख खान को सवाल पूछूंगी इतना टाइम बाथरूम में क्यों लगाते हो। आप बाथरूम में इतनी देर क्या करते हैं? फिरोज ने कहा कि कभी फिर शाहरुख खान ने तो उसने कहा, फिरोज ने कहा कि हुमायमा बहुत से इंटरव्यूज देखते हैं, शी इज ऑलवेज शी इज अ वॉचर। फिर वो हुमायमा ने बताया कि भाई गाना भी है ना, भी वो कौन सा तौबा तौबा हुस्न तेरा तौबा, मैंने कहा फिरोज करो ना, डांस करो। डांस करो। फिरोज ने किया कोई नहीं, वैसे Please learn dance like this, Firoz, please. कह दे कि हाँ मैं अपनी बहन के लिए करूंगा, बट शायद वैसे किया और उनको भेज दिया। बट मैंने है तारीफ की क्यूट थी सा। इमरान हाशमी के हाथों की। सवाल पूछा कि इमरान हाशमी और आतिफ से ज्यादा प्यारा कौन है, ये क्या तो सवाल मैंने थे? कहा इमरान के हाथ और पाँव बहुत प्यारे हैं। Imran's hand and feet are very beautiful. ये दबे लफ्जों में फिर कुछ सार्कास्टिक होना चाह रही थी कि मैं इमरान को सीरियस में डालना नहीं चाहती। बात तो नहीं कौन सा पैर हाथ पाँव कहाँ से नहीं आ उन्होंने गए। कहा इमरान के हाथ और मान हो सकते हैं कुछ लोग हाथ बड़े प्यारे होते हैं, हाथ पाँव प्यारे हैं, अब मैं स्पेशल इमरान हाशमी के हाथ ढूंढूंगी। लेकिन मुझे शक्ल लगता है शक्ल उन्होंने दोनों की प्यारी है। मुझे लगता है उन्होंने कुछ वो अटैक की। फवाद का भी कहती थी व्हाई इज ही सो सीरियस। हाँ। Why so serious, man? तो कहीं ना कहीं हुमायमा मजे के इंटरव्यू पे जवाब दे रही थी। आगे इट वाज अ बढ़ते- गुड फन। हाँ हाँ आगे बढ़ते अभी बात करते हैं हुमा मलिक की जो बॉलीवुड में काम कर चुकी हैं, तो बात करते हैं एक और एक्ट्रेस की जो बॉलीवुड में काम कर चुकी है, जिनकी फिल्म का आ रहा है पार्ट 2। बात हम कर रहे हैं सनम तेरी कसम की, जिसका पार्ट 2 हो चुका है अनाउंस। जी हाँ, सनम तेरी कसम का पार्ट 2 अनाउंस हो चुका है बुध हर्षवर्धन राणे। क्या मावरा हुसैन इस फिल्म का हिस्सा बनेंगी, अभी एक सवाल है। मेरे ख्याल से उनका जो किरदार था वो फिल्म में वो मर जाता है एंड पे, तो पार्ट 2 में वो नहीं हो सकेंगी इस तरह पर से। उनको स्पेशल सीक्वल बना सकते हैं, बिकॉज़ मेन आप हाँ। उन जोड़ी को ही पसंद करते, जो उनकी सारा chemistry उनका उनकी। बॉन्ड था, केमिस्ट्री थी, तो कहीं ना कहीं हर चीज उसी की वजह से ही चली थी। तो अब दूसरे पार्ट में अलग बंदी के साथ मुझे लगता है जरा एक नई कहानी, बस नाम सनम तेरी कसम। हाँ, जैसे वो दुल्हनिया सीरीज है, बहुत सी सीरीज इस तरह की राज आती हैं। सीरीज भी राज थीम होती आपके है। सेम होता है फिल्म का, बट कहानी हाउसफुल वगैरह बहुत होते हैं, हाँ। कास्ट मिलती जुलती होती है और बस वो कहानी थोड़ी थोड़ी बदलते रहते हैं, तो इस तरह जरा मजा है। अच्छा इतनी मजे की बात है, जब ये फिल्म आई थी तब फिल्म डिसेंट रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त इस फिल्म में कल्ट को हासिल कर लिया जैसे है। जब लैला मजनू भी थी स्टार्ट में जब आई थी, हाँ। उतना उसको हाइप नहीं मिला था, अब तो उसका इस बहुत फिल्म के अच्छी movie सारे थी। गाने मजेदार हैं। हाँ, गाने कोई से भी सारे गाना आप देखिए, दिल हर पे गाने में लगते हैं, हाँ। हाँ। ईमान आपका फेवरेट गाना कौन सा है?
सनम तेरी कसम। वो हो सनम तेरी कसम ओ। अच्छा वो गाना भी तो मजे का है, तेरा चेहरा जब नजर आए। सारे गाने इसके मजे के, बल्कि इसका जो डांस मतलब वो भी कितना हिट हुआ था। हाँ, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो। अच्छा मेरे ख्याल से महावरा फिल्म का हिस्सा मुश्किल ही बन सके, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के जो हालात हैं तो वो उस थोड़ा तरह क्यों नहीं करते, जैसे पंजाबी रूट लेते हैं, कहीं पे भी जाके पता नहीं आ जाते हैं, हमारे पाकिस्तान पहुंच जाते हैं इंडियन मूवीज। प्रोड्यूसर है ना ये, तो वो थोड़ा मुश्किल, बट मे बी शायद यू नेवर वहाँ नो। पे कुछ निकाल लें, हाँ। इंडिया में शूट ना करें, I would love to कहीं see और them कर लें। together, ना? हाँ अच्छा लगेगा, और इतने टाइम बाद सब कुछ होना पता फिल्म का चाहिए। पार्ट 1 भी रिलीज हो रहा है। अच्छा इंडिया में ट्रेंड स्टार्ट हुआ अभी रिसेंटली, वो सारी फिल्में ना बहुत सी बहुत री रिलीज फिल्में। करी जा रही हैं। मैंने भी पहले देखी थी तेज जनीला की 2003 की मूवी मैंने देखी हुई। कसम बट ये सारी मूवीज अभी इकट्ठे एकदम ही ठाठा करके तुम अक्टूबर में लग रही है बहुत कुछ। मुझे लगता है स्मार्ट कर रहे हैं, अक्टूबर में लगता है इनकी मूवीज नहीं आ रही थी। इस मंथ कुछ खास नहीं इनके हाँ पास तो ना, इन्होंने सारी पुरानी फिल्में अपनी करके वापस लगा दी हैं कि शायद हमारे पाकिस्तान में भी करें। हाँ है ना, जवानी फिर नहीं देखने जाऊंगी मैं फिर से, बहुत बल्कि मैं तो और पीछे जाऊंगा, लवली का चूड़ियां लगाएं फिर चंदा। से, वो मोमेंट तेरे प्यार में लगाएं फिर से, मिट्टियां जाऊंगी होंगी उनकी प्रिंटों पे। रीमास्टर करे ना। रीमास्टर की थी, पता नहीं लगी तेरे इन पे। प्यार में की थी उन्होंने, मैं वो देखने जाती हूँ। हमने पता कोशिश की इसकी स्क्रीनिंग याद करने की, हाँ, कि हम हाँ, आपस में देख सके, लेकिन वो नहीं चल पर सकी नहीं हो थी। सका था। तो मजा है ना। हाँ होनी चाहिए वैसे मूवीज, मजा आने सर चाहिए। आगे बढ़े फिर। हाँ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक पाकिस्तानी फिल्म के बारे में जिसका फर्स्ट एक पोस्टर सामने है, जिसको देख के मैं और इमाम तो हो गया बहुत ज्यादा एक्साइटेड। फिल्म का नाम है दीमक और इसको डायरेक्ट करें राफे राशदी। कास्ट में शामिल है फैसल कुरैशी, सोनिया हुसैन, बुशरा अंसारी, जावेद शेख, समीना पीरजादा और लोग भी हैं। एक एंसेम्बल कास्ट है। इसको लिखा है, इस हॉरर फिल्म को लिखा है आयशा मुजफ्फर, जो बहुत कमाल की हॉरर बुक्स पब्लिश कर चुकी हैं। जिनिस्तान, अब जिंदबड़ा में एक सारिनों के एक इंसान जिनकी इस सब्जेक्ट पे कमांड है, वो एक अच्छी कहानी लिखेंगी। इसको डायरेक्ट करें राफे राशदी, जिसका मैंने पहले भी बताया। इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं जी सईद मुराद अली, जो परवीन शाकिर साहिबा के बेटे। तो बड़े मजे का मुझे एक टिडबिट लगा आपको बताने के लिए। इसकी शूटिंग हो चुकी है मुकम्मल और सोर्सेज ने रिवील किया कि जल्द इसका टीजर आएगा मंजर आम पे, और जैसे टीजर आएगा वहां पे रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। भाई मैं तो एक्साइटेड हूं कि हॉरर मूवी बना रहे हैं, फाइनली इस जॉनरा को भी कोई डिस्कवर करने की कोशिश Explore कर कर रहे रहे हैं हैं। ना इसको, हाँ, हाँ। हमारे यहाँ पे कभी भी कोई इतनी खास हॉरर मूवी नहीं आई। हाँ। मैं जो पोस्टर बड़े मजे का लगा कि इस काले नाखूनों के पीछे क्या राज है। अच्छा राफी Cast भी अच्छी है। के भी एक शॉर्ट फिल्म जामुन का दरख्त बहुत ज्यादा acclaim हासिल करी फिल्म फेस्टिवल्स में, तो वो भी बहुत उम्मीदें हैं कि ये एक प्रॉपर फिल्म मजे की होगी। और राफी की डेब्यू फिल्म थी थोड़ा जिले, जिसमें याद है बिलाल अब्बास, रमशा खान, बहुत स्टार्स एहसन मुहसिन इकराम, रिजवान जाफरी। डिफरेंट टाइप की थी, मुझे याद है। 2017-18 की बात है बहुत से। पुरानी, मुझे मूवी नहीं इतनी याद, मुझे बस थोड़ा याद है कि वो बड़ी इसका मीटअप याद है, मीट हुआ था। मीट खैर तो वही बहुत ज्यादा उम्मीदें इस फिल्म को लेकर, जब इसका आएगा ट्रेलर मंजर आम पे उसकी बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक इंटरव्यू के बारे में जो हुआ मोमल शेख का, जहां पर उन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया जो आग की तरह फैल चुके सोशल मीडिया पे, जहां उन्होंने कहा वी आर द कपूर्स ऑफ पाकिस्तान। बेसिकली मोमल ने कहा जिस तरह इंडिया में है कपूर खानदान, पाकिस्तान में हम है शेख्स with the closest thing to the Kapoor Khandan. Now the Kapoors. Tell me how that works. Who is related to who? और जैसे मोमल की बात आई ये मंजर आम पे, सोशल मीडिया पे आग लगी, बहुत सी ट्रोलिंग हो रही मोमल की, और कहीं ना कहीं मुझे भी लगा बड़ी एक बिखरी स्टेटमेंट थी ये। बिकॉज लास्ट आप कहते हो मोमल की एक स्टेटमेंट बड़ी वायरल हुई थी फेरो वाली। हमने इनका साथ दिया था कि लोगों ने बात को बड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले गए थे। उन्होंने अपनी वो बताई थी जिंदगी बड़ी मुश्किल वक्त गुजरा, उसमें उन्होंने एग्जांपल दी कि ये एक चॉकलेट थी, तो लोगों ने उस बात को बहुत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले लिया। इस दफा मेरी बहन खुद फंसी हाँ। है, इस दफा वो खुद बैल मुझे मार। हाँ, इस दफा उनको खुद था कि मुझे कुछ पता नहीं, कुछ आगे लोग कमेंट ईमान पास करें। और पता है मोमल जिसने बात को बयान करी थी ना, सो बेसिक कपूर खानदान में बहुत से लोग हैं, यहाँ पे बहुत से लोग हैं, बट दैट इज द ओनली सिमिलरिटी। कि बस लोग ज्यादा हैं और एक्टर्स हैं, इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं। वरना कपूर खानदान की बहुत बड़ी लेगेसी है, उनकी जनरेशंस काम करे, इतने ज्यादा लोग हैं। जवेद शेख फैमिली में जवेद शेख, उनके भाई सलीम शेख, उनकी बहन सफीना, उनके ब्रदर इन लॉ बेरोसब जवारी, और 3 बच्चे हैं मोमल, शिरोज और शदात। 7 लोगों टोटल, बस खत्म। मतलब जावेद शेख साहब के अब्बू होते इंडस्ट्री में या कोई और, तो आप कहते हैं कि हमारी भी एक जनरेशन रह चुकी है। शायद इस बात को कुछ हद तक कह सकते हैं, उनके अब्बू उनकी अम्मी भी आगे उनके बच्चे भी एक्टिंग में जाएंगे, तो ये आप कुछ हद तक कह सकते हो। बट कपूर खानदान और शेख फैमिली की नहीं कुछ बैलेंस नहीं कर सकते आप। उसके बाद फिर जिस तरह वो बात करते करते, बल्कि उन्होंने कहा मैं कपूर फैमिली से भी ऊपर है हम लोग। रिया शेख फैमिली ऑफ बॉलीवुड। हम जो शेख से हम लोग नेपोटिज्म में बिलीव नहीं करते। इज दैट कपूर्स बोलते हैं ना, कपूर्स है। वो लोग करते रहते होंगे कॉल, हमने तो भाई कभी आज तक नहीं कॉल किया, कभी कुछ नहीं किया। Who does not make phone calls for you?
तो वो लग रहा था कि ज्यादा अच्छा, ही मैं तो थोड़ा उस्ना शाह की बात भी करना चाहूंगा एज अ होस्ट। ये मेरी एक स्टेटमेंट है, मैं हमेशा कहूंगा एक्टर्स कैन नेवर बी गुड होस्ट। ये मैं हर एक्टर के लिए बात बोलूंगा। कुछ नहीं, एक्टर्स कर सकते अभी तक हैं। मैंने कोई अच्छा अदाकार जो भी काम कर रहा हो वो अच्छा होस्ट नहीं बन सकता। अच्छा, अभी काम वंस यू आर डन, आप एक्टिंग को बाय बाय कर दो, तब आप अच्छे होस्ट बन सकते हो। तो उस्ना शाह वाले मुझे इसमें भी वही लगा कि उस्ना शाह और वो उस्ना शाह को तो बिल्कुल कुछ नहीं पता था। You have also produced, or Shahzad has produced a film. उस्ना शाह हर चीज में करती ओह रियली ओह नाइस। बाबा की फिल्म थी। He acted in it. Or he No, directed it. Baba directed Oh it. wow. तो वो लगता कि मतलब कि वो नहीं, मुझे लगता कि मतलब यू नो व्हेन यू आर इंटरव्यूइंग समबडी, आपका जो गेस्ट है ही इज द स्टार, ही और शी इज द स्टार। आप इंटरव्यू कर रहे हो, बट जब एक्टर करता है ना कोई इंटरव्यू, तो वो कहीं ना वो लगता है आपस में और या फिर तो आप शो का इस तरह डिजाइन करो कि कहीं ना कहीं दो काउच पे बैठ के दो दोस्त बात कर रहे हैं। अगर आप इंटरव्यू करो तो आपको रिसर्च होना चाहिए, आपको पता हो। उस्ना शायद तो ये कहती है अच्छा ओ रियली वगैरह, एंड देन देयर थिंग्स दैट व्हिच आई एम श्योर शी न्यू। और बहुत सी चीजें बहुत ही मुझे लग रहा था जैसे मूवी का वजूद, कुछ इंडस्ट्री की बातें ही नहीं पता उनको, तो फिर लग रहा था कि होस्ट को खुद नहीं बातें पता, तो इसलिए फिर हालांकि आई डिड थिंक उस्ना बड़े मजे की होस्ट बनेगी। हाँ पर उस्ना सैसी सी इस तरह हाँ, की, बट थोड़ा मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुई। हाँ, क्यूटनेस में थोड़ी बैग मुझे नहीं अच्छा लगा, I'm sorry। खुद नहीं आज जितना मैंने देखा। खैर और की बात करनी है आपको नहीं। कपूर खानदान के बारे में? खैर, इससे फिर शेख- आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे आखिरी पॉइंट के बारे में, जहां बात करने जा रहे हैं एक लॉलीवुड एक्ट्रेस के बारे में। उनकी एक बड़ी डिस्टर्बिंग सी वीडियो सामने आई। बात हम करें सना फखर की, सॉरी सना नवाज की। सना नवाज की एक वीडियो आई सामने मंजर आम पे, जहां पे वो कह रही कि उन्हें बहुत ज्यादा थ्रेटन किया जा रहा है। हाँ, मुझे पहले जब उन्होंने वीडियो स्टार्ट की ना, मुझे लगा वो स्माइल करें, कुछ अपने प्रोजेक्ट किया, कुछ बात करें। बाद में जब मैंने पूरी वीडियो देखी तो उसमें पता चला कि एक्चुअली बहुत लाइक कंसर्निंग उन्हें बात मेरी है। गाड़ी को चेस किया जा रहा है। हाँ। और उन्हें शक है अपने एक्स हस्बैंड लाइफ थ्रेटनिंग कॉल्स आ रही हैं उनको और और उनके बच्चों को फादर लेके। इन लॉ पे। मेरे एक्स और उनके फादर ने मुझे प्रेशराइज किया था। हाँ, एक्स फादर इन लॉ, उन्हें लगा कि वो लोग इसके पीछे हैं, because वो कह रही हैं कि मुझे लग रहा है कि वो उन्होंने प्रेशर पहले भी किया था, वो उसके पीछे हो सकता है। और जिनको नहीं पता, बता दूं कि सना की शादी हुई थी 2008 में और 2023 में उनकी सेपरेशन डिवोर्स हो गई थी। सना कह रही कि भाई मैं एक्शन लूंगी इसके बारे में, मैं खिलाफ इसके जाऊंगी। लेकिन उन्हें साथ ये भी कहा, जो मुझे बात हुई समझ लगी नहीं, क्योंकि वीडियो का जो मकसद था वो मुझे कहीं ना कहीं अनक्लियर रहा। नहीं, उन्होंने कहा कि जो अदाकारों के साथ होता है, मैं उन्होंने चाहती कहा हूँ मैं बाकियों की तरह नहीं होना चाहती। अब एक्ट्रेस जिसके साथ हो रहा है मैं नहीं उसका हिस्सा बनना चाहती। पता नहीं उस सेंस में कह रही थी कि एक्ट्रेस की पूरा चीज एंड पे फिर वो शायद वो पिक्चर्स कुछ रह जाती हैं या न्यूज एंड पे आखिरी वो रह जाती, तो मैं जरा ब्रेव हूँ, मैं सबको लाइक सामना करूंगी, तो मैं नहीं चाहती मेरी ऐसी कोई विक्टिम वाली चीज है, मैं खुद लाइक लड़ने लगी हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि वीडियो आ जाए। मैसेज जरूर रिकॉर्ड करवाना चाहती हूँ ताकि आप तक ये बात जरूर पहुंचे। कुछ उसके बाद जैसे उनका अकाउंट भी डिलीट हो गया, तो आई डोंट नो कि Instagram account delete हो चुका इंस्टा है। अकाउंट डिलीट हो गया, तो जस्ट होप एंड प्रे कि सना इज वेल एंड ऐसे कुछ नहीं हो, और बस पता नहीं sending lots of strength your way सना। Yes, सना। सना एंड पे कहना कि मतलब उन्होंने बेसिकली कहा कि मैं एक्शन लूंगी, बट खुदा न खासा कुछ हो समथिंग तो- और साउथ तो आपको तो- आपको आपकी नॉलेज में हो ये बात। हाँ हाँ, तो तो ये कहीं ना बात कहीं, है। और मुझे होता है जब भी कभी आपकी कोई शादी टूटते कुछ होते है, इस तरह के कोई तरीके नहीं करनी चाहिए। आपको मतलब कि हरास करो, आप किसी गाड़ी का पीछा करो, हरासा। हरास उर्दू में हरासा कहते हैं। तो वो मैंने भी आपने हरास का मैंने ना, हरास का आपने हरास नहीं, आपने हरास का है। तो खैर है, कभी कभी मोमेंट आप बोलते बोलते फ्लो में कुछ हरासा, बोल देते उर्दू हो। में हरासा, अम्मा बोलती है ना हरासा, तो मुझे पता चला हरासा, हरास में हरासा कहते हैं। आगे मैंने इन्फॉर्मेशन थोड़ी ज़्यादा नॉलेज में इजाफा किया। वो मेरा भी हमारे पॉइंट था नहीं नॉलेज में इजाफा करने वाला। खैर आई थिंक इसी नोट पे हमारा शो होता है खत्म, बट नॉट विदाउट तमाशा। जी हाँ, अभी अभी देखकर आए हैं तमाशा की लेटेस्ट एपिसोड। बात करेंगे मंडे और ट्यूसडे तमाशा घर में क्या हुआ, और भाई बहुत कुछ हुआ। फाइनली तमाशा ने पेस पकड़ लिया, और जो कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशन होती है एक रियलिटी शो के साथ, कि जहां पे आपको पर्सनैलिटी दिखेंगी, मखौटे उतरेंगे, ओपिनियंस टीम में और साम भी आएंगे, तो सब कुछ आ चुका है। थोड़ी देर कर दी मेहरबान आने में, क्योंकि यही चीज 2-3 हफ्ते पहले हो जानी चाहिए थी। तो और मजा आता। पता ना, कुछ बच्चे जल्दी बोलना स्टार्ट करते हैं, जल्दी चलते हैं, कुछ बच्चे देर लगाते हैं। इन बच्चों ने ठीक ठाक देर लगा दी, 40 किस्तें हो गई हैं, और बच्चे चलना स्टार्ट हुए, बोलना स्टार्ट हुए। बट खैर मजा आ रहा है भाई, तमाशा स्टार्ट हो चुका है। और ईमान से बात मैं भी करता शो से पहले, मैं हूं बड़ा परेशान, क्योंकि कहीं ना कहीं अकील वर्सेस पूरा घर एक नैरेटिव स्टार्ट हो चुका है। क्या अकील इतने वो इनोसेंट और बेचारे मजलूम हैं? अकील बहुत अच्छा खेल रहे हैं और सारे घर वाले सड़े हैं और कुछ नहीं हो रहा, सारे मिलकर उसको टारगेट करके उसके खिलाफ एक कैंपेन चला रहे हैं। जैसे मोमिन आपकी साइमा बड़ी मासूम थी, उसके खिलाफ साइमा तो दिल की मान, मोमिन सॉरी बहुत बहुत फजूल का लड़ती है। साइमा फजूल का लड़ती है, बट अब जो सबके मास्क उतरे हैं, साइमा के साथ अब एक दिन नहीं गुजार सकते। साइमा इतना तंग करती है, इतना तंग करती है, वेरी डिफिकल्ट टू बी विद। बीच के लोगों ने भी कहा था कि वेल फेड साइमा, खाना खाया साइमा कितनी अच्छी है। खाना खाया हो साइमा ने? तो हाँ, कब खाना मिलता? रोज तो लड़ाई कड़ी होती है नाश्तों पे, हर चीज में जंगे कड़ी होती है। खैर हम लोग अभी सारी बातें छेड़ेंगे, स्टार्ट करते हैं तमाशा।
मंडे के दिन से। भाई मंडे के दिन की शुरुआत ईमान कैसे हुई? बेबी बाजी ओ बाजी ओ बाजी क्योंकि भाई एयर वापे बेबी बाजी का सीजन 2 जल्द आने वाला, तो मैंने कहा क्यों ना जरा हम प्रमोट करें बेबी बाजी को तमाशा के अंदर। उसके बाद दिन की शुरुआत ही हाकिम टास्क अभी चल रहा था और इसमें कुछ खास सामान कहने को आपके पास? हमना ने बेड से किया, मुझे समझ लगा अनम हमारी थोड़ी सी बावली मैंने इन लोगों के बेड से ही कर दी है, पता नहीं किस बात पे अब लड़ती है, मुझे भी हवाओं से एहसास हो लड़ती रहा है है। कि अनम थोड़ी ना जरा मतलब सीधी भी है बट कहीं ना कहीं ना वो थोड़ी बावली सी है, सॉरी मुझे वो और लोगों में चिढ़ अब मुझे थोड़ी समझ लग रही है कि हाँ, चिढ़ते भी हैं लोग। भाई एक अच्छी चीज की है हमना ने, तुम्हारा बेड से ही कर लिया। नहीं नहीं नहीं, वो बच्चों की तरह कहती है, मुझे जो कहा था मैंने खुद ही करना था। नहीं आपने नहीं करने थे, मैंने करने थे। तो सब कहते कि भाई तुम्हारा हेल्प किया अब मुझे उसमें। दिख रहा है कि लोग थोड़ा अनॉय भी होते हैं हाँ, हमसे। कि वो क्या होता है। उसके बाद पहला मेन मुद्दा भाई नाश्ते का, जहां पे साइमन का वेयर इज माय पराठा। पराठा खाएं। अच्छा साइमा का मैं इतना हैरान हुआ, इतना परेशान हूं। आप सब जानते हैं मैं साइमा के साथ हूं, पर इस मुद्दे में मुझे नहीं समझ लगा साइमा क्या चाहती थी। साइमा आके बैठी, साइमन का मेरा पराठा कहाँ पे है? उनका बहन ये पराठा खा ले। पराठे को टच किया कि ठंडा है कि गर्म है, लोग देखते होते ना फ्रेश है कि नहीं। साइमा का हमेशा होता था कि मुझे बिल्कुल चूल्हे से ऊपर उतरा हुआ दे, और फिर भी सारे घर वाले उसको पता नहीं क्यों केटर करते हैं गरम गरम, ठीक है। हमेशा गरम साइमा ने मिलता है। टच किया, कहा ठंडा पराठा है। उसके बाद साइमा गिला ये था कि मुझे आप लोगों ने पहले बुला लिया, ये बुलाया क्यों है इन्होंने? अभी खाना लगा नहीं, चाय आई नहीं, ये सारी चीजें जब हो जाएं तो मुझे बुलाना। साइमा ना होगी भाई, कोई प्रेसिडेंट होगी। साइमा कहती मैं 2 सेकंड इंतजार नहीं करूंगी। फिर साइमा का आप लोग मेरा वेट के खाना स्टार्ट कर लिया। साइमा को खाना गर्म चाहिए था कि खाना उसी वक्त चाहिए था कि पहले खाना पड़ाओ? साइमा को क्या चाहिए था? साइमा को सारे घर वालों से वो भी चाहिए कि अगर आपको चाहिए कि आपका खाना सजाओ तो हल्का ठंडा तो हो जाएगा। हाँ। साइमा कहती ना, मुझे चूल्हे को बैठा दो, फौरन गरम कर दो रोटी मुझे। साइमा कहाँ स्टार्ट हुई? कहाँ से स्टार्ट हुई है, कहाँ खत्म हुई है, समझ लगा नहीं था कि चाहती क्या थी। तुम लोगों ने मेरा इंतजार नहीं किया। आप लोग सब मेरा वेट कर लेते। आप लोग का मुंह देखो, मैं तुम लोग का मुंह देखूं बैठ के यहाँ पे। मुझे बीच योगा से बुलाया, मुझे बीच योगा से उठा के बुला लिया बिला वजह। मतलब अब आज साइमा का भी पूरा प्लान देखो कि साइमा ने पूरे दिन में क्या क्या करना है, उस हिसाब से साइमा को भी बुलाना खैर है। साइमा उठ के चली गई, वापस साइमा दोबारा आई। साइमा का मुझे लगा खाना दो, मैंने इनके पास बैठ खाना नहीं खाना। दोनों चीजें आप मुझे वहाँ पे ला दी। फिर उन्होंने कहा एक एक्स्ट्रा पराठा बन रहा है, वहां पे स्टार्ट हुई लड़ाई। वो हमेशा साइमा करती होती है। साइमा पता नहीं साइमा बहुत भूखी है। मेहमान यहाँ पे एक बात आपको माननी पड़ेगी, अकील ने भी कहीं ना कहीं साइमा को जरा थोड़ा एक उकसाया। सेकंड अकील लेट आया था। साइमा बार बार अटैक करी थी अकील को कि तुमने भी पहले खाना यहाँ खाया। पहले वजीहा बैठी हुई थी और वो अकील नहीं बैठा हुआ था। अकील कहता मैं खुद लेट साइमा ने आया हूं। सवाल पूछा, अच्छा तुमने आधा आलू आधा लच्छा? यस। आधा आलू आधा लच्छा खाया ना? तुमने आधा आलू आधा लच्छा? अकील का नो। आधा आलू आधा लच्छा खाया ना? क्योंकि झूठ अकील- बोला ना, आधा लच्छा आधा आलू खाया उसने। जो भी खाया नहीं खाया वो मेन बार बार तंग करती है। साइमा की मोमेंट आपको खुद फिर पता है। साइमा का डोंट बी ओवर स्मार्ट। डोंट बी ओवर स्मार्ट, ठीक? साइमा बहुत कंफ्यूजिंग हरकतें करती है, आपको ट्यूसडे के दिन में ही पता चल जाएगा। वो ब्रेड वाली पूरी लड़ाई में वो ट्यूसडे में बताऊंगी। साइमा से हरकतें करती है। साइमा आते अच्छा आते अकील की बड़ी वजह की बात नोट की, अकील ना हाथ बहुत चलाते हैं। सुबह आती हूँ, सबका खराब करके निकल जाती हूँ तुम। आपका क्या लगता है आप यहाँ पे आएंगी, खाना खाएंगी, हम कुछ नहीं बोलेंगे? जाएं जाएं, आप क्या पापा की परी हैं? आ रही हो और पापा की परियों की तरह आती हो सुबह सुबह तुम्हारे। अकील ऐसे बोलता है, अकील बहुत हाथ हिलाता है भाई, अकील हर चीज पे। आप यहाँ पे आएंगी, यहाँ बैठेंगी। अब मुझे ना हमले करो, मैं वकील के साथ अभी शो नहीं करना चाह रही। खामोश हो जाए। अच्छा खामोश होके बैठ आप जाओ। भी हो जाए। You don't deserve my attention. दिमाग खराब कर माय अटेंशन। अच्छा Get lost. गेट लॉस्ट। एक जो साइमा का दो, एक जो साइमा कहती है अंदर का शैतान निकालना, जो साइमा कहती है मेरे आता तो कंटेंट अंदर का गंदा शैतान, गंदा शैतान। 2 नंबर शैतान। अच्छा सॉरी, अटैक करके बाद में दूसरे पे डाल देते कि तुम लोगों ने अटैक करवाया। ये क्या चालाकी हुई, आराम से हर चीज में निकल जाती है। साइमा भी कहती है मुझे खाना खाने देंगे आप लोग? आपने अपना खा लिया, आप क्या? खाने नहीं दे रहे। मैं खाना खाऊं, खाऊं खाना। इतना मान चढ़ाया वहाँ पे। इतना वहाँ पे वजीहा ने मैं भी- होती वजीहा के साथ मैं और चढ़ाती। अभी तो चढ़ाया नहीं सही से। हनी साइमा को स्पेशल प्रिंसेस ही आई हुई है जो साइमा को हर वक्त केटर करना है कि साइमा को पराठा भी गरम मिले। मार दूंगी, मैं मारूंगी। ऐसा बात करें। ऐसे उठा। हाँ, ये तरीका था बात करने का। मारे हिम्मत है तो मार के दिखाए। आप क्या मारेंगे? आप क्या मारेंगे? मारो मारो समझ आए? मारो। एकदम स्टेप बना दिया हम पे, किसने हरा रंग नोट डाला। करिए, नोट मजाक रहा कि हर चीज में नौ में बैठा था, बात कर रहा था कि अयाज को लगता है वहां पे जाके वो सफाई करेंगे तो आप उस दिन अंदर ये बात करें, डाइनिंग टेबल पे डिस्कशन करना बुरी बात है। हर चीज पे हाथ हिलाता है वो। और हम बहुत ज्यादा हिला रहे, थोड़ा थोड़ा नोट कर ली। अब मैं नेक्स्ट टाइम करूंगी, मैंने अभी तक नोट नहीं किया। फिर मैं गंदा शैतान,
तमीज नहीं, साइमा की बात सही थी कि आप कहने से तमीज आपकी नहीं आ जाती। आप कहने से आपको तमीज आप नहीं है। तमीजदार नहीं आपको बन तमीज नहीं जाएंगे। है। अकील आप कह के अटैक भी कर रहा था। कुछ कहा था उसने अकील को? चीचड़ा। उसका तू चीचड़ी कहती, तुम पागल, साइको, इडियट। अबे पागल साइको, अबे पागल साइको अपना नहीं जाके बोलो। इलाज तुम करवा। तो दोनों दूसरे को नाश्ता नहीं करने दे रहे मुझे। अकील ने सही कहा, खेलने का भी दही खाने तुम्हारे मुंह पे। खेलने का पागल जाहिल। तू है। मुझे हमला डांस की थी ऐसे से, और वजिया का डांस देख के हंसी निकल गई। साइमा ने कहा आप मुस्कुरा रहे हैं, आप मुस्कुरा रही हैं बैठ के यहाँ पे। गेट लॉस्ट, जा यहाँ से। आप हटिए यहाँ से, एक मिनट मेरी आप बात पास सुन से लो। हटिए। फिर वहां पे साइमा में तरस आया कि साइमा वहां से उठ के यहाँ पर आई थी, वहां पे उस एनर्जी से दूर होने के लिए। साइमा बहुत करती है एनर्जी, स्पिरिचुअल चक्रास, पता नहीं क्या क्या, तो वो उस गंदी एनर्जी से दूर आई हूं मैं। वजिया सादा के बैठ गई। अब वजिया अब चिढ़ा रही थी। अब वजीहा नॉर्मल हंसी थी, नहीं नॉर्मल को बंदा हंस आप हटिए, आप हटिए यहाँ से। पागल होगी वहां पे सही बार क्योंकि वजिया का मैंने एक बात नोटिस की, अब आई लाइक वजिया, आप सब जानते हैं, बट वजिया जो ना वो बहुत मीसनी है। हाँ। और बहुत मीसनी है, मतलब वो मुंह पे ऐसे मुस्कुराहट के साथ भी ना हाँ। अटैक, कहते हैं मुस्कान झूठी है। मुस्कानें झूठी हैं। अब वो कंसर्न दिखा रही है, साइमा आपको पराठा में, साइमा पराठा और है, वो कंसर्न नहीं था, वो चढ़ा रही थी आप कि साइमा जब एक इंसान कह रहा है कि तू जा यहाँ से, जा यहाँ से, वो नहीं गई। आज मोमेंट साइमा बहुत- बोलती रही, साइमा बोलती रही। हटिए, मुझे खाने दीजिए। आप दोनों का हो गया। हाँ, आज मोमेंट के हाथ बहुत इस तरह से चाह रहे हैं। साइमा बोलती कि आप जाओ यहाँ से। आज मुझे लग रहा है मैं साइमा के साथ बैठी। वजिया क्या मतलब इस बात का आपका? अब तो को नहीं मारने लग। अच्छा मोमेंट बहुत अटैक मोड बेचारी वो है। कहती है मुझे खाना खाने दो, मुझे खाना खाने दो, गेट लॉस्ट, वो नहीं हटी। हाँ, बट दो नंबर शैतान आप लोगों के, दूसरों का शैतान निकाल के खुद चुप बैठ जाते हैं। दूसरों के निकलवा के चुप होने वाले शैतान। मुझे क्यों लगती है लाइन ये? शट अप कहा उसने, मेरा नाम ना लो, कॉन्टेंट लेने आ गए मुझसे। हेलो, ए कंटेंट नहीं लो मेरे साथ, तो यहाँ से। अपना कॉन्टेंट बनाओ। हाँ फिर चेयर, अच्छा ये मैं यहाँ पे मैंने वजिया फिर नहीं उठी, वजिया उठी नहीं थी वहां से। साइमा ने चीख हमारी, मैं खाना खा सकती हूँ, खाना खा सकती हूँ। आप मुझे खाने देंगे कि नहीं? फिर उठी है साइमा, फिर वजिया उठी वहां से। वो मैंने आप इतनी बात थी क्यों? मुझे मैं साइमा को बुरा लगता है। मोमेंट साइमा, अच्छा साइमा फिर खड़ी होगी, साइमा थोड़ी सी मुझे क्रेजी कू 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 वाइब्स आ रही थी। अकील मैं नोट करती हूँ वहाँ पे, अकील ऐसे आंखों आंखों में ना थोड़ा करना चाह रहा था कि लाइक तुझे मैं गुस्सा चढ़ाता हूँ, तुझे मैं गुस्सा चढ़ाता हूँ। वहां पे साइमा ने कहा आप लोग रियल लाइफ एक्टर हैं, एक्शन के बाद नहीं, वैसे एक्टिंग करते हैं। तो ये मसला है कि आप लोग रियल लाइफ के एक्टर हो, एक्शन के बाद आप लोगों से काम नहीं होता। फिर अकील ने कहा आप क्या बात कर रही हैं? हम लेके करें, मैं पूरे 24 घंटे आपके साथ बोलूं। साइमा ने कहा मैं बात करी औरत की, आप औरत हैं? आप औरत है, आप औरत है। नाम आप मेरी सौतन बन सकते हैं, मैं औरत की बात कर रही हूँ। बात कर रही सौतन हैं। हो सकती हैं। चीचड़े। तुम्हारे चीचड़े, पागल चीचड़े। अकील ने सही कहा कि नाम उसके लेके ऐसे बोलो। गंदे नाम बता, मैं कुछ चिचड़ी। फिर साइमा कहा मैं उठा के मारूंगी तुम्हें, कुछ उसका हिम्मत है मारो। अटेंशन छोड़े, मारो, समझ आई? हिम्मत है तो मारो। साइमा मारो। बहुत दफा aggressive साइमा ने होता है। कहा बेबी गेट समथिंग न्यू, Bring something new, baby. मेरे को कॉपी मत करो, डोंट बी ओवर स्मार्ट विद मी। अकील ने कहा न्यू ले आ तो पहले पुरानी को तो फेंकू मैं कहीं। हाँ, क्या तो पुरानी जो तुम हो, तुम्हें तो कहीं साइड पे लगाऊं, फिर भाई ब्रिंग यार। इसके बराबर है क्या? कि तुम तो खुद पुरानी तो हो। जब बात जाकर बताते हैं हम शरीफ लोग हैं ना, अरे हम शरीफ लोग हैं ना, कि वो चीखे मार के सब कुछ करा लेती है, हम कुछ नहीं करते। हम पतली गली से निकलने की करते हैं। ये वजीहा जान के हमेशा एक नेगेटिव करती है, सारी लड़ाइयाँ जंगे जुंगे कर आके फिर बाद में आके अब बोलती इसके है। बाद स्टार्ट हुआ किस्सा अयाज की दास्तान का। इसके बहुत से चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 अयाज सब बैठते खाने की मेज पे, तो नहीं जमीन पे बैठे खाना काटते, तो वहां पे अयाज ने दुख बयान किया कि कीले मेरा पता नहीं लिया, मेरी कमर टूट गई कल रात को। उसके अलावा हर किसी ने पूछा यार कमर ठीक है, कमर ठीक है, सिर्फ अकील ने बहुत मुझे बुरे काम दिए, छतें साफ कराई और रेगमाल उतरवाए, वॉलपेपर, एसी के डब्बे, डब्बे, पता नहीं बहुत जो कुछ। शो का हिस्सा नहीं थे, जो एयर का भी सामान एक्स्ट्रा पड़ा था है ना, प्रॉब्लम ऊपर। पिछले साल का सामान कूड़ा पड़ा था। पता है हम सबकी जगह होती हैं, घरों में, ऑफिसों में, जो वो- नजर ही नहीं आनी हाँ। कैमरे में, क्या तो कैमरे में भी नजर नहीं आनी थी, किस कैमरे में आती, कहाँ दिखाई जाती है? इसमें और सारा कुछ तो साफ बहुत कराया। दुख का इजहार किया और कहा कि अकील मतलब कि अकील हैज लॉस्ट द प्लॉट। हाँ, अकील बहुत फिरौन बन गए हुए हैं, हाँ। फिरौन बन गए। आपको हाकिम बनने का कहा था, फिरौन बनने नहीं कहा था यार। अब मुझे यहाँ पे ना बस थोड़ा सा हुआ, अब कहीं ना कहीं मुझे अयाज के लिए बहुत फील हो रहा था कि अयाज की जैसे एज भी ज्यादा है, कमर भी दर्द हो रही है, अब पता नहीं सबने ना इतना मजाक बना लिया, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा सबकी कमर टूटी हुई है, तो मुझे लगता कि अयाज अब मैं आपकी दर्द को कितना सीरियस लूं, क्योंकि अब सबकी कमर टूटी हुई है, किसी की इंटेंसिटी अयाज की इंटेंसिटी भी आगे जाके जब मेन होगा ना मुद्दा, अच्छा, ओके, ओके, अभी तो ओके। चैप्टर 1 था ना, ओके, ओके, अभी आगे भी आएगा। अच्छा, ठीक है। उसके बाद भी जुनैद हुमना से काम कराते, मैंने कहा बड़ा मजा आया, थोड़े से लेकिन जितने भी आप हेल्प करें ना, इस काम चोर लड़के से काम करा रहे तो हो। मुस्कुराते मुस्कुराते करते, हम ना भी थोड़ी थोड़ी से करती कि तुम नहीं ना मेरी बात सुन रहे। अच्छा, फिर हमें
में साइमा का और अकील का फिर एक और हाँ, बाल मुद्दा। straight। बेसिकली भाई अकील अपने बाल स्ट्रेट करवाए थे हुमना से और साइमा चाहती थी कि हुमना आके उनका मेकअप करे क्योंकि अनम को आई मेकअप करना नहीं आता। अनम अपना सही करते लगता है, दूसरों का नहीं सही तो करती। साइमा ने कहा कि आप किसी मर्द हजरात हाकिम से कराइए हाकिम को कहिए कि अपने बाल किसी मर्द हाकिम से बनवाइए। और ये मेरा करेंगी वहाँ पे मुझे लगा साइमन ने जान के एक मुद्दा बनाया, लड़का लड़की वाला एंगल करूं। कहीं ना कहीं मन है ना, मतलब तमाशा घर में कि लड़के लड़कियों कमरे में जा सकते, लड़कियां वहां जा सकती और आप हग नहीं कर सकते, तो जो माशरा है तो बाल स्ट्रेट करके यार जुएं पकड़ लेंगी। साइमा ने वही टॉन्ट मारा, साइमा ने दी चेतावनी कैमरे को देखकर, चीकू भाई आप चाहते हैं कि मैं किसी मर्द को बदला के मेकअप कराऊं यहाँ पे? चीकू भाई कोई मर्द महकूम से मैं मेकअप करवा लूं? मैं को साइमा कही फ्रेम बनेगा ये, आप चलाएंगी फ्रेम? साइमा ने वही चेतावनी दी। अब साइमन हालांकि अकील तो लड़की से बाल करा रहा था, भी जानती करते हैं लड़की से कराने, फिर अनम को बुला लिया। ये शायद लड़कियां सही स्ट्रेट करती होंगी, लड़के आधे छोड़ देते होंगे। वही कह रहा है साइमा, इन्हें कोई औरत ही चाहिए, इनको औरत ही महकूम चाहिए बाल बनाने। हाँ, यहाँ पे साइमन ने पूरी भी कैश किया अपने मुद्दे को। उसके बाद फिर चैप्टर 2 स्टार्ट हो गया, जहां वजीहा और अयाज अकील की बात कर रहे थे। अयाज बेसिकली ना दीवारों से जाके बात कर रहे थे, हर जगह जाके बताते थे कि अकील ने बहुत ज्यादती किया। अकील कितना नेगेटिव भी है, अकील बाकियों को बेवकूफ समझता है। जब इंसान ये सोचता है कि सामने वाले बेवकूफ है, यहाँ मसला आता है। अकील एक पूरा बहुत यहाँ फेक बात है। खुली फर्स्ट टाइम कि अयाज ने आके अकील माइक उतार के बात करते हैं और माइक ऑन ऑफ माइक बहुत ऑफ इंसान है। इंसान होता है आपका माइक उतरने के बाद, माइक टर्न ऑफ होने के बाद तब अलग इंसान बन जाता है। और ये जरा और मैं हैरान थी कि कौन सा टाइम मिलता है यास को माइक ऑफ वाला जिसमें बहुत ज्यादा रूप बदल जाते अच्छा हैं। मेरा इस पे टेक वैसे है कि ये बात आगे जाके और भी खुली थी कि माइक पे बात करते हैं, ऑफ माइक बात करते हैं। अगर ये मुद्दा था भी तो कहीं ना कहीं बादशाह सामत को और मेकर्स को करना चाहिए था ये वाली बात शो में ना आए कि माइक ऑन माइक ऑफ, कहीं ना कहीं इसका कॉन्सेप्ट है कि 24/7 आप कैमरे के अंदर हो, माइक अपने पहना हुआ है। अगर आप माइक उतारते हो सिर्फ बाथरूम जाने के लिए उतारते हो और बिल्कुल सोने उतारते हो, और ये बात सीजन 1 से चलती आ रही कि कहीं ना कहीं माइक उतार के लोग कुछ बातें कर रहे होते हैं, प्लानिंग कर रहे होते हैं, और ये मुझे बात नहीं पसंद आती। या तो बात हो ना, या अगर हो रही है तो बात हमें ना पता चले। हाँ ट्रू ट्रू, उसके फिर आपको होता है ये क्या है। अकेले कहा कि घंटा घंटा माइक बगैर बात करते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, सारे पता नहीं कौन कौन सी बातें करते हैं। मैंने रियलिटी थोड़ी कम होगी ना शो में से, कहीं ना कहीं होगा कि बातें सॉरी वो। खैर उसके बाद बात सामत आए, बादशाह का टास्क बहुत आपने गंदा किया है। बादशाह पता नहीं क्या एक्सपेक्ट करके बैठे हुए थे। आई थिंक सीजन 2 था बात था, जहां बहुत एंटरटेनमेंट हुई थी, बहुत ज्यादा हमने एंजॉय किया था, बहुत मस्तियां फेंकी थी, कोई थी, जोकर बनता, कोई हाथी बन के चल रहा था, वो पता नहीं उस तरह कुछ चार थे, ठीक था, पता नहीं क्या चार थे, जबकि ज्यादा पर्सनालिटीज हुई, सारी जंगें इसकी वजह से शुरू हुई हैं, सब कुछ ये हुआ, पता नहीं बादशाह सामत। फिर चैप्टर 3 स्टार्ट और जहाँ पे अयाज जाके दानी को बता रहे थे कि अकील फिरौन है, cuz अयाज ने हर किसी को जाके बताया, और ये बात यहाँ पे अहम इसलिए कि दानिया ने साथ दिया और कहा फेरोज। फेरोज की हिस्ट्री तो नहीं पढ़ी थी, कुछ पता नहीं था फिरौन, आई विल लाइक अ फेरोज। उसके बाद लंच टेबल मेन हुआ मुकाबला, जहाँ पे अकील कह रहे थे हम सबको चाहिए कि हम अपने जो काम करते हैं उनका देखभाल करें। अब मुझे डर लगने लगा अकील का जिक्र ना आए पूरे शो में, जब अकील का जिक्र आता मुझे नहीं पता था मैंने आगे से हाथ तो, तो हम उनका ख्याल रखें, तो वहाँ इंसानियत दिखाएं। हमारे मातहत काम कर रहे हैं, हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। तो अयाज वहाँ पे ऐसे वो तो फुल हुए थे, फाग उन्हें बम फेंका, उन्होंने कहा वो इंसानियत कहाँ गई थी कल टास्क में। इंसानियत पहली चीज है, तो कल क्यों नहीं रखा? जब मैं चढ़ के रेग माल उतारा था वॉलपेपर के दिमाग में ना अयाज कॉकरोच बने हुए सारे ऊपर नीचे, बहुत ज्यादा अजीब सा लगा। दानी की मुझे बात लगी, मुस्कानें झूठी हैं, मुस्कानें झूठी हैं। यार ऐसा तो नहीं होता, टास्क में वो थे प्रॉब्लम, वो कर रहे थे, सबको नहीं पता कौन सा। उन्हें नहीं समझ लगा टास्क में। दानी अभी तो 5 पे फेरोज लगी थी, और ये बहुत फेक है लड़कियां, ये भी और वजीहा बीबी स्मी वो बोलते रहे अयाज के मेरे की छत पे साफ कराई, वो फ्रेम नहीं आनी थी, माही बिला वजह माही तो इसको की साइड फेंक गो, आप सब खाना खाइए मैं वजीर हूँ, खाना खा रहे सब चुप। उसके बाद मुझे वजीर को मान ले कि मैं वजीर हूँ। जबकि उसने अच्छी बात बोली थी कि आप लोग खुद ही कहते थे ना डाइनिंग टेबल पे लड़ाई नहीं करी, तो अयाज ही तो सबसे बड़ा मुद्दा आपका ही। अच्छा आगे जाके इस मुद्दे पे आऊंगा मैं, अभी मैं थोड़ा सा पीछे हूँ। मम्मी ज्यादा पॉइंट्स मैंने तो बहुत ड्रेन में लिखे भाई। अच्छा ओके मम्मी। सो बेसिकली भाई अयाज ने कहा कि अकील बहुत मैनिपुलेट करते हैं, बहुत फेक है, ईमान ऑब्वियस सी बात है, कन्वीनियंट बातों को जरा खा जाएगी। तो मैं पहले बता चुकी हूँ फेक वाला, बार बार सेम बात क्यों बताऊं, मैं पहले बोल चुकी हूँ। अयाज ने सबके सामने कहा मैनिपुलेट ना करें, आप आराम से मैनिपुलेट, आप मैं बता
चुकी हूँ अयाज ने क्या अयाज ने बोला? कहा मुझे 2 मिनट दो, मुझे बात कर दो। अयाज ने यहाँ पे बड़ा पॉइंट उठाया। अयाज ने कहा मैं कल रात से मैं तबीयत खराब, मेरी कमर टूटी हुई है। 8 साढ़े 8 बजे कमर की तकलीफ स्टार्ट हो चुकी थी। आज आपने आके कैमरे मुझे आके पूछा कि यहाँ पे आपकी कमर ठीक है। आज कैमरे के सामने आके आपने पूछना चाहा, कल रात भी पूछा आपने, बजे तक यहाँ बैठे हुए थे, तब आपको एहसास नहीं हुआ पूछने का? उसने अकील जवाब ने दिया, जवाब दिया। अकील ने कहा कि मैंने बात- कसम खाए खाने, कसम खाए कि मैंने आपको सुबह बाथरूम में नहीं बाथरूम नहीं पूछा। इस पे हाथ रखे, मैं वॉशरूम में आपके पास आया हूं, नहीं आया पहले। अयाज ने कहा मैंने पूछा बट अगले दिन पूछा। अच्छा, अब हर कोई एक इंसान को नहीं जान सकता पूरा कितना है कितना नहीं। अगर आपकी कमर अयाज दर्द की हो स्पीच रही तो बहुत थी, अच्छी जाती है, अयाज तक बंद रहा था, बट कहने की अकीले फिर अपना एक और अभिनव कर लिया। अकीले कहा डाइनिंग टेबल पे डिस्कशन करना बुरी बात है, आपने आज क्या किया है? कि आपने कहा था डाइनिंग टेबल पे बातें नहीं करनी होती, तो आज लव बातें यू कर अकील। अकील फौरन हर चीज का जवाब मानी की देते बात हैं। नहीं थी। नहीं, बिल्कुल सही इतनी बात बड़ी लड़ाई थी। अयाज ने खुद ही कहा था कि ऐसे अच्छा नहीं लगता, डाइनिंग टेबल में अलग बात करनी चाहिए। अयाज का अपना मुद्दा फिर मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ कौन यहाँ पे ज्यादा झूठ वो मेरी बोल रहा है, कौन कंफ्यूजन सच ऐसी बोल रहा रहेगी है। जब तक अकील की बात होगी। मैं कंफ्यूजन आपकी क्लियर कि रखूंगी। मुझे अयाज ईमान अच्छे इंसान लगते हैं। अयाज बहुत अच्छे इंसान है, बट अयाज को मैं भी आगे एक्सपोज करूंगी। उसके बाद अयाज का चैप्टर 4 स्टार्ट हुआ, साइमा से दुख रोया। चैप्टर 5 अनम से दुख रोया। सबके साथ दुख रहा है कि और बहुत फिर ही ज्यादा टास्क स्टार्ट हो गया। हाँ। टास्क में खास पॉइंट आपके पास कोई? टास्क में उसमें खुश थी कि हमना बच गई, मुझे खुशी मिली। कुछ हमना बेचारी एंड पे कहती थी कि यार मैं लड़की हूँ, तुम दोनों बस खत्म कर दो। से आई हूँ, सिर्फ पहले हफ्ते सेफ हुई हूँ टास्क में। नुमान भी end नुमान ने कहा मैं अपनी बेटी के लिए खेल रहा हूँ। अपनी बेटियों के लिए खेल रहा हूँ। अच्छा, नुमान की मर्जी है। हाँ, कभी कभी बेटी के बेटी लिए खेलते हैं, कभी अल्लाह नुमान की spoil। बहुत शैतानी मुस्कुराहट इस वक्त। हाँ, उसको कहते मैं भी नहीं, मैं भी हाँ। कार्ड खेलूंगा, तू अगर वुमन कार्ड खेल रही है मैं मैं- किड्स कार्ड खेलूंगा। तो भी नुमान साथ गिर गए उसी। और अरसलान भी कहते हम ना कहते, अरसलान ने बल्कि बहुत गुस्सा चढ़ा है हम लोग। अरसलान ने कहा अब तो नुमान भाई निकल गया, अब तो तू जो मर्जी कर, मैं रुका ही रुका हूँ, मैं जीतूंगा ही जीतूंगा। मैं उतरूंगा, पता है। अरसलान कलंजे पड़ गई पाँव में सबके। कलंजे नहीं पड़ी मोमिन, कलंजे से पहले पर नसें चढ़ गई। नस चढ़ गई पाँव में। नहीं, नसें चढ़ती है। खैर उसके बाद इसलिए मुझे पहली दफा लेके मुझे था कि हम ना टास्क जीत गई। मुझे अच्छा लगा कि किसी लोग फिर भाई ट्यूसडे के दिन की शुरुआत हुई। मान कैसे झूम ले अपने को। अच्छा, आज मैं हार गया। नॉर्मली मुझे हर गाने का पता था, फिल्म चाहे हिट हो चाहे फ्लॉप हो, बट आज मैं भी परेशान था कौन सा गाना है ये गाना मैंने भी नहीं सुना। फिर जाकर मैंने YouTube पे सर्च किया, तो पता चला फिल्म जनान का गाना है। जैसा नान के सारे गाने ऐसे थे, ये लगा देते हैं। जनान जनान। जनान। खैर ट्यूसडे के दिन की शुरुआत हुई एक ब्रेकफास्ट के मसले के साथ, साइमा को लेके। मैं थोड़ा नहीं समझ सका, थोड़ा बिखरा सा। वाह, पहली दफा इतना क्लियर था। साइमा कितनी चालाक है और मोमिन उससे ज्यादा बड़ा चालाक है। ईमान, आप एक्सप्लेन कीजिए। बहुत इजी है। सबको मिल रहे थे 3-3 ब्रेड। साइमा का एक कल का ब्रेड पड़ा था जो साइमा अब मानी को दे रही थी, कुछ मानी से एक एक्स्ट्रा अंडा ले रही थी। बस इतनी सी बात थी। साइमा के 3 ब्रेड मिले साइमा को। साइमा चालाक औरत ने कहा 3 ब्रेड, एक तो मेरा लंच के टाइम में लूंगी, एक एक्स्ट्रा लूंगी। एक मैंने मामानी भाई को दे दिया, एक जो है मुझे शाम को मिलेगा। ऐसे घुमा फिरा कर ब्रेड एक्स्ट्रा ले लेती है। बहुत डालती बखेड़े। हाँ, और साइमा को लगता है मेरे पर्सनल असिस्टेंट मौजूद है यहाँ पे, मेरा ट्रैक मतलब माही का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, माही ने एक एक्स्ट्रा स्लाइस दे दे, माही ये भी नोट करेगी इसको ब्रेकफास्ट में जाएगी, लंच में जाएगी। आप क्लियरली बोलो भाई मुझे अभी 2 चाहिए, मुझे लंच में लेना होगा अपना एक्स्ट्रा वाला ब्रेड। जो भी इस तरह के फजूल की लड़ाइयां करती हैं। वजीहा और दानिया बात कर रहे थे कि भाई बहुत ज़रा छोटा है असलान, वो खाने खाता रहता है। अरसलान जान क्या है किचन ड्यूटी में खाने जरा डपने के लिए। फरमाइशें लोगों की नहीं पूरी कर रहा। और फरमाइशें नाश्ते में क्या पूरी कर सकते हैं? नाश्ते में फरमाइशें क्या थी? मेरे में ग्रीन मिर्च ज्यादा डालनी। बाकी सबके टाइम पे फरमाइश होती थी। मैंने जो देखा इकट्ठी प्लेट, एक ट्रे, एक थाल आती होती थी, सबकी प्लेटों में ऑमलेट होते थे। किसी की फरमाइश नाश्ते में पूरी नहीं हुई। अच्छा, मैं साइमा का और माही का एक रैंडम सा डिस्कशन हुआ ब्रेकफास्ट पे लेके, तो मैंने इतना नोटिस नहीं किया कि साइमा ब्रेड वाली बात ही चल रही है वो में। माही बेसिकली कहती मैं वजीर हूं ना, मैं वजीर हूं ना। माही अब बहुत पॉजिटिव मैं वजीर हूं ना। माही अब फजूल की लड़ाई नहीं कर रही है। मोमिन ने सिर्फ अपनी साइमा की इलॉजिकल लड़ाई को छुपाने की कोशिश की है। साइमा फजूल का लड़ी खाने पे खास और साइमा जरा नदीदी सी है, दाने ने कहा था। अच्छा, अकील यहाँ पे बात करते कि अयाज बहुत चालाक बिल्ली है। चालाक बिल्ली ने कहा अयाज मेरी जो सारे इल्जाम लगाते अयाज ने अकील वही वापस थक मार दिए अयाज पे। कहा कि अयाज इमेज खराब करने की कोशिश करे, कैंपेन चला रहे मेरे खिलाफ अगर उन्होंने कैंपेन चलाई हुई है कि मेरी इमेज को नेगेटिव करने के लिए। मैं अकील के साथ हूँ कि अयाज अब दीवारों पे जा जाके बोल रहा है कि अकील से नेगेटिव इंसान इस पूरे घर में है ही नहीं। अच्छा, अकील ने कहा कि अयाज पीछे जाके कोई डेक्स्टर लैब है इनकी बड़ी सी, वहाँ पे बैठकर कंप्यूटर ऑन करते प्लानिंग करते हैं कि फिजान शेख ने ऐसे किया था, ऐसे करना है। फिजान वो पिछले सीजन में ये नेगेटिव था फलाना। अकील ने कहा मैं तो ऐसे सोचता ही नहीं हूँ।
मेरे तो माइंड में भी ये चीजें नहीं आती यार। मैं ईमान- साथ हूँ कील के। ईमान, मैं अच्छा, इसका अच्छा, जवाब- एक मैं बात- इसका एक- जवाब एक बात- दूंगी। एक बात। मैं इसका जवाब दूंगी, बहुत अच्छा जवाब वो दूंगी। दे। अयाज जिस तरह की पर्सनैलिटी है हम सब जानते हैं, हम इंटरव्यूज देखते हैं, एज अ होस्ट उनको देख चुके हैं। तमाशा घर में उन्होंने एक झलक अपनी पर्सनैलिटी की नहीं दिखाई, क्योंकि वो फिजान को देख चुके थे, फिजान अपनी पर्सनैलिटी लेके आए थे और वो डूब के गए थे। तो कहीं ना कहीं अब वो बड़ा सोच के खेल रहे थे, तो उसने कहा वो भी माइक बंद करके एक बात सोचते है, हैं। चल ठीक है, अयाज को हमने फेंक दिया, अयाज को बस फेंक कीजिए, दिया। कुचल दिया, ठीक है। अब मुझे तो अकील की बात बता, अकील ने कहा मैं तो ऐसा हूं ही नहीं, क्योंकि अब अकील स्मार्ट है, अकील कभी किसी के खिलाफ लड़ाई नहीं कर अकील रहा। सेंट है भाई, अकील सेंट अकील है, सेंट नहीं वाइट है। ऐसे लंबा चुका पहन के बस घूम रहा होता घर में। लड़ाई होगी तो जवाब देगा वो। अकील स्पेशल बैठ के प्लानिंग तो नहीं ना कर रहा किसके खिलाफ मैंने अकील की ये बात campaign है कि चलानी मैं है। ऐसे सोचता अकील नहीं सिर्फ हूं। ईमान, react हर कोई करता सोचता है इस तरह, हर अकील कोई सोचता है react इस तरह। करता है, अकील रिएक्ट हर कोई करता है। सोचता है मैं किस तरह दिख रहा हूँ, क्या हो रहा है अकील की तरह। अकील रिएक्ट करता है और अकील को बहुत तारीफें मिली हैं तो सड़ गए हैं बाकी सारे लोग। खैर वो साइमा भाई का मुद्दा हुआ, स्त्री का, माहिर का मैं वजीर हूं ना। और आप मुझे नचवा रही हैं आपको नहीं नचवा अपने रही। हाथों पे। वहीं सुकून से बात करती हूँ, फिर आपकी साइमा फजूल का लड़नी थी। साइमा हवाओं के साथ आप लड़ती चाहते है। हैं मुझे जेल डाले, भेज के तो मेरी दिखाएं ऐसी कोई बिला वजह ख्वाहिश जेल नहीं है, मुझे। साइमा। आपकी बिला वजह ख्वाहिश पूरी नहीं होने दूंगी माही में। इरिटेटिंग है साइमा। वहाँ अनम का और माही का क्यूट मोमेंट आया, ओवर ईटिंग, ओवर एक्टिंग, ओवर ईटिंग, ओवर केयरिंग, ओवर पोजेसिव, ओवर वेट। याद रख, ओवर पोसेसिव, ओवर केयरिंग। ओवर डांट डपट। अच्छा मुझे लग रहा है, मैंने बात अम्मा टीवी में भी बोली थी कि अब मानी एक कंफ्यूजन है कि मानी असल में केयर है कि वो कैमरे के लिए मुझे कर लगता रहे है हैं। मानी खुश हो गए हैं, पता नहीं अब सारी लड़ाइयाँ तो चल रही है, मानी जरा नम के साथ थोड़ा मस्तियाँ कर रहे हैं। क्योंकि मैं समझ पा रहा कि मानी असल में क्योंकि मुझे थोड़ी थोड़ी उनकी मुस्कान में थोड़ा थोड़ा फील होता है प्यार सा। माया वे, इमेजिन करो माया वे। हाँ तो अभी थोड़ा क्यूटनेस में जरा थोड़ा खोए हुए हैं। जुनैद ने भी कहा कि अकील बहुत कटीले से है। इधर कुछ करता है उधर कुछ बातें करता है, समझ में नहीं आता मुझे। इसलिए मुझे लगा कैंपेन शुरू, जुनैद को तो कभी कभी व्यू पॉइंट ही नहीं होता था। और जुनैद वहां ने पे भी- अकील ने बोला ये सब मेरे पीछे पड़ गए हैं, ये मुझे घर से बाहर निकाल के ही आएंगे। मेरे पीछे कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट हुई हुई है, ये मुझे घर छोड़ के आएंगे बल्कि। और कहीं ना मुझे लगा कि अकील वो नैरेटिव दिमाग में डालें ऑडियंस के भी, हाँ तो डाल रहे कि मैं होंगे। अकेला तो सब मेरे smart- खिलाफ। तो स्मार्ट जब एक एक बंदा जाके दीवारों से बोले तो वो क्यों ना बोले कि हाँ मेरे साथ ये हो रहा है। वजीहा ने कहा कि हमें चाहिए हम साइमा को कॉल आउट क्या करें। मुझे लगता है हमें ये बातें बोलनी चाहिए। वो दो चुड़ैले बाहर बैठी हुई थी, ये भी कहना दो चुड़ैले बाहर बैठी प्लानिंग करी थी कि हम लोग को इस तरह रिएक्ट करना चाहिए, हम क्यों लेट गो करते हैं, हम तो डरे थी मेन घर की, हम ही तो जाके सारी जंगे करेंगे। वो अपना वहाँ पे नदीदा अच्छा, रिदीदा मैं खेल इसके रही बाद थी। क्या कहेंगे जो अकील ने कहा कि अगर मेरे वजह से अयाज नजर आ रहे हैं तो ठीक है, नजर आते रहे। सीधी एग्जैजरेट करके नजर आना चाहता तो आ जाए, खैर। हाँ तो यास की वजह से नजर आया और यास का क्या था पूरा वजूद, पूरे तमाशा के सीजन में एक पूरे महीने में यास का एक भी मुद्दा आया, किसी में भी व्यू पॉइंट आया। अकील का मैं जो हूँ मैं हूँ। हाँ तो है, अब वो मेरा खुद ही पॉइंट देके अकील को और अच्छा दिखा रहे हैं आपका कि मैं जो point। हूँ वो हूँ। हाँ अकील कह रहे हैं कि मैं ना कि मैं जो हूँ मैं सामने नजर आ रहा हूँ। जस्ट वन सेंटेंस उसके आगे बढ़ते हैं। अकील कहते हैं कि मुझे नहीं परवाह किसी की कि नेगेटिव पॉजिटिव मैं सोचता मैं जो हूँ। अकील भी अपने को बहुत ज्यादा वाइट वॉश कर रहे हैं। अकील ने कुछ नहीं कहा, अकील भी ग्रे हैं। अकील मुंह पे लड़ते हैं, अकील हर किसी को अच्छा अकील नहीं साइमा को टैग करता कि भाई तू पुराना मात्र फेंकने, तो अकील ने कहा मैं बड़ा कोई फरिश्ता हूँ। अकील ने कहा कि मैं किसी के खिलाफ पीछे प्लानिंग नहीं कर रहा, मैं दीवारों को जाके लड़ नहीं रखा। एयाज ने ऐसे कैसे कि वो एयाज कर रहे हैं कैंपेन, तो मेरे साथ वो नहीं करो। बाहर जाके वजीहा आई, मुस्कानें झूठी हैं। वैसे अकील कह रहा था अयाज हमेशा टास्क के वक्त आप तबीयत खराब हो जाती है यार अयाज का ना एक वो है, जब भी टास्क होने वाला था ना उसकी तबीयत खराब हो जाती है। हाँ ये बड़ा आराम से करते हैं। अयाज ने कहा है अयाज फिर तरस जाते हैं फॉर्म बातों में आके। पूरा सेशन लगा वहाँ पे अकील के खिलाफ सारी हुई जरा एक सेशन चला, उसके बाद बादशाह सलामत घर में एंट्री मारी। पर उसने वहाँ पे दो चीज़ें की, बल्कि टास्क से पहले बीमार हो जाते हैं और टास्क के टाइम फिर तबीयत ठीक हो जाती है, क्योंकि टास्क खेलते हुए खेल भी लेते हैं। जब टास्क खेल रहा था, जब उतर नहीं रहा था मैं, तो कहते हैं भाई टास्क के टाइम पे सबकी बीमारियां खत्म हो जाती है। तो वजीहा भी नेगेटिव हरकतें करी, दाने वाली बात से सामत आए, टास्क अनाउंस किया, 5 लोग की 2 टीम बनाई उन्होंने। हाँ। अच्छा टास्क लेके मैंने एक बात नोटिस की थी कि 99% राउंड ये रेड वाली जीत रहे थे, जो भी जिसके भी रेड कलर था ना वो जीता था। लेफ्ट साइड पे था रेड कलर वाला स्प्रिंग पता नहीं टूटा हुआ था क्या था, जिसकी किस्मत में रेड कलर था वो जीतता था, इसलिए भी बादशाह सामत जान चेंज खेल रहे थे। खैर टास्क स्टार्ट हुआ और सबने बॉल रखना शुरू किए। अच्छा पहले मुझे लगता रूल है कि चल के वापस भी आना है। बाद में रूल्स चेंज कर दिया बीच में, वो किसी से हो ही नहीं रहा था ना, बॉल गिरी जाते। उसके बाद राउंड 1 हुआ, वो हार गए, कौन निकलेगा। नोमी कैसे आउट हो गए? कल हमने वेटिंग लैब लड़े थे, आज आने का मैं राउंड आउट। यहाँ पे उसका मर का कुछ मसला होता है बैलेंस वाली चीज में, कि नोमी पता नहीं टेढ़े हो जाते हैं कुछ, नोमी हमेशा बैलेंस वाली गेम में निकल जाते हैं, तो नोमी ने कहा मैं निकल रहा हूँ। साइमा ने पूछे जो थोड़ी सी बात की कि हमें मानी क्यों दिया, और मानी कुछ करना नहीं आता। इनको भी तो हमें मानी भाई वाली टीम नहीं देनी चाहिए थी ना। सही यानी मानी मानी कहीं तो डालना था ना। स्वर्ड से इस गेम के लिए स्प्रे
स्प्रिंग वाली गेम में किसी को बॉडी शेम नहीं कर रही, स्प्रिंग का था, एक कदम रख रहे ना ऐसे खेलती थी मछली की तरह बोर्ड। मानी को कैसे खेल सकते थे मानी? तो वो था कि मानी को बात से कहा, अच्छा साइमा अगर आपको ऐसा लगता है तो आपने राउंड 1 में मानी को आउट क्यों नहीं किया? मानी आपकी टीम में नहीं होने चाहिए थे तो उनको निकाल देती। तालियां बादशाह के लिए। बादशाह में सही, बादशाह ने दिमाग की बड़ी बेइज्जती की कि तू तो सब थे निकले बाहर। ये फिर नुमान ने वही हरकत की जो मैं बात समझाता हूँ। एक तरफ मर्जी होती है, बेटियां मर्जी होती है तो फिर कुछ करते नहीं है। वो ये नुमान को आउट होना नहीं चाहता है। उसके बाद राउंड 2 आया, वहां पे मानी बेचारे खुद ही चुपचाप आउट हो गए शराफत से। उसके बाद इन्होंने स्टेशन स्वैप कर दिया कि उन्हें भी महसूस हुआ कि यहाँ पे कुछ लोचा है, और लोचा था क्योंकि जब वो टीम वहां गई वो दोनों राउंड जीती। और एक तमाशा अगर उस सेट में तो हमेशा एक साइड पे लोचा करते हैं, वो जिस 50 वाला टास्क था उसमें भी कुछ लोचा था। उसके बाद राउंड 3 आया जहाँ पे अयाज आउट हो गए। अयाज मुझे अच्छे लगे, उन्होंने खुद ही कहा कि मैं अच्छा नहीं खेला, मैं निकल रहा हूँ। गलती मेरी है, मेरी वजह से 2 बॉल गिरे दिल के। अच्छा फिर राउंड 4 में जुनेद को आउट करने की आवाज उठी, जहाँ पे सामने हुमना ने कहा जुनेद स्टैंड अपने लिए। जुनेद आप बहुत अच्छा खेल रहे हो, दिमाग में रखना। मुझे अच्छा लगा, बिग बॉस में भी होता था स्टैंड लो अपने हक के लिए। तो मुझे वो फ्लेवर दिखा बिग बॉस का कि यहाँ पे बिग बॉस में तो खैर वो बहुत एक्सट्रीम जाते हैं ना, कि सब ने इकट्ठे मिलकर फैसला करना है, अपना गेम फंस जाएगी रात। यहाँ पे तमाशा का लिए तालियां। तमाशा बिग बॉस से मुझे बेहतर लगा कि तमाशा में कहा कि अगर आप लोग फैसला नहीं लेंगे हम उल्टी टीम को देंगे मौका कि वो आउट कर देंगे। वरना बिग बॉस से पता है वो अजीब बेशर्मी होती है, गेम आप सब इकट्ठे 5 लोग हैं, एक को बाहर निकालना है, 5 की यूनिटी कैसे होगी इसमें? हाँ, कभी-कभी नहीं होती तो अच्छी उनकी बहुत बेहतर होती है। यहाँ पे बहुत लॉजिकल लगा, लॉजिकल के सुकून से वो लोग करते हैं। हाँ, ट्रू। ये बात हुई किसको निकालना, दूसरी टीम कहती है कि अकील को निकाल दो, उसको निकाल दो। सबसे अच्छा यार आप हमारी टीम में नहीं बोल सकते। पहले मुझे लगा कि वो जनरली बता रहे हैं कि वो बस छेड़ हैं, वो बस फप्पे गुड्डी भर के छोटे-छोटे तीलियां लगा रही थी कि उसको बुलाओ, जुनेद को आउट मत करो, जुनेद को आउट मत करो। दूसरी टीम कहती थी अकील की दुश्मनी में सारी चीजें और थी कि अकील को निकालो, अकील बड़ा स्लो है। अकील थोड़ा हाइपर हुआ। गेम की मैं बात करूं, मैं फुटबॉल जो है बादशाह की बात। हाँ तो क्यों ना हाइपर हो अकील। अच्छा मोमेंट का हर वक्त मैंने नोट किया था, मैं नीचे अम्मा से बात करती हूँ, मैंने सारे पॉइंट्स बनाए ना, मोमेंट का हर पॉइंट होगा अकील के खिलाफ। मोमेंट स्पेशल एक पेन पकड़ते हैं कि अकील की बात नोट करनी है। अकील कहते थे कि मैंने मुझे लगता है अकील जुनेद के खिलाफ है ही। मैंने बात अम्मा टीवी में बोली थी, मुझे लग रहा है तो होंगे हफ्ते से। जुनेद ही कह रहा है कि अकील बड़ा खराब है, अकील का पता चलता है वो पीछे कैसे आगे का हर कोई खराब है। जुनेद बस कुछ करता ही नहीं, तो लगता ही नहीं कि जुनेद भी नेगेटिव है। खैर अकील ने कहा मैंने बॉल एक दफा भी नहीं गिराई। खेले ना, मैंने एक दफा भी बॉल गिराई नहीं है। हाँ। तो जुनेद का तालियां बजाओ सब तालियां बजाओ। अरे तुझे खिलाफ है तो पर्सनल। वो मैंने सबसे पहले फोन छोड़ के तालियां बजाई और किसने बजाई ना हो। अकील ये कहता कि मैंने ज्यादा बॉल नहीं गिराई, मानने का अकील स्लो बहुत है इसलिए नहीं गिराई। बट कहते कि स्लो होना इस टास्क में जरूरी था, कुछ बैलेंस। लेकिन मैंने लविंग दिस डिस्कशन, मैंने एंजॉय किया। हाँ मैंने भी एंजॉय किया, मुझे अच्छा लगा कि अकील ने पता नहीं कुछ पर्सनल कहा कि तुम पर्सनल हो रहे हो, तो वहां पे जुनेद हाइपर हो गया, तुम पर्सनल की बात कर रहे हो। फिर जुनेद ने कहा मेरा फैसला मैं आउट होऊंगा, अकील का तेरा फैसला ही नहीं, तेरा डिसीजन नहीं है, खाली पूरी टीम का है, टीम का फैसला है। वो कहते अकल को हाथ मार। उसके बाद फिर फैसला हुआ टीम ने किसको निकालना है, क्या हुआ। तो आपने कहा कि 2 वोट अनम के लिए। इन दोनों का वोट जो है वो अनम की तरफ ही है, तो आई थिंक आई एम आउट। तो जुनेद को लगा अनम को, अनम से मुराद है कि अनम जाए। आउट हो रही है। तारे ज़मीन पर। ये दूसरी में अनम वैसे अनम कैसे निकाल सकते हो, कर करा के जुनेद हो गया आउट। हाँ। और फिर स्टेशन स्वैप हो गए। ठीक है। और फिर मैंने कहा कि फिर लेफ्ट जीत गया। अब वो कुछ ना कुछ हो रहा था, ऐसे हो रहा था बीच में ना माही। बस एक गेम थी राउंड 6 वाली जो वो स्टेशन जीता था। हाँ। वो भी क्योंकि साइमा का एकदम बैलेंस बिल्कुल ऑफ हो गया था, मतलब वो उसने जीतना था। साइमा वाली बातें करना चाहूंगी, बेचारी माही ना पूरा टास्क ना जल्दी बन गई। अच्छा मैं उस पे आते हैं। पहले राउंड 5 में फिर लेफ्ट जीते, दानिया हो गई आउट, आराम से खुद ही मैं आउट हो रही हूँ। फिर स्टेशन राउंड 6 की बारी हुई, फिर वहां पे स्टेशन स्वैप हुआ, वहां पे अरसलान हो गया आउट। फिर अब साइमा रही अकेली। ईमान आपकी बात, साइमा ने बेचारी खेलते ना बीच में अब 2 बॉल गिर चुके थे, साइमा जीत ही नहीं सकती थी। माही ने भी एवी पंगा लिया। माही ने कहा शुरू से चल के जाना है, पूरा नीचे उतर के, साइमा नीचे उतर के, मैं चल के आ जाऊं, आ जाती हूं मैं, आप खुश हो जाएं, मुझे निकाल दे। चलो ये लो मैं उतर गई, ये लो नीचे उतार लिया। तुम जान के करो माही बेचारी ये गलती नहीं थी, माही की भी थोड़ी देर पहले बिस्ती हुई थी बादशाह सलामत से। माही बड़ा चिल्ला बेचारी की बड़ी बिस्ती हुई थी, बेचारी ने बाद में फिर गेम में अनम, अकील और वजीहा, दूसरी टीम ने करना फैसला किसको करना है आउट। और दानिया अपने एक्सेंट में, दानिया क्योंकि अकील है स्लो
तो हम उनके आउट कर रहे हैं, हम चाहते हैं लड़कियों का फाइनल हो। हम गर्ल्स का फाइनल देखना चाहते हैं, गर्ल्स तो वहाँ पे होगा जी अनम का और वजिया का होगा मुकाबला। और अकील बेचारे सही पागल लोगों ने कहा ये क्या मतलब हुआ कि तीनों आप परफॉर्मेंस की बात करें, आपने परफॉर्मेंस बेस किया फैसला ये। आप देखिए किसने कितने बॉल गिराए हैं, कितने नहीं गिराए। आपका सारा दुख होना चाहिए जो टास्क वाले बादशाह सलामत थे कि सारा उसने बेचारे सही कहा कि मेहनत करने का फायदा है कि इस गेम में। सही रतनुमान जो पहले गेम में हार मान लेता है उसने तो सारी अच्छी गेम खेलना। बादशाह सलामत को इस तरह कुछ चीज बनाना चाहिए था कि वो इसको भी खेलने का मौका मिलता है, कुछ होता आराम से उसको निकाल वजिया का मुकाबला हुआ और वही साइड जीत गई जो सब जीती थी लेफ्ट वाली। तो वजिया को लड़ना चाहिए था, मुझे वहां जाना है ताकि तमाशा वाली इसको घर से निकाल देते। लड़ी होगी ये, वो काट दिया उन्होंने। पता नहीं वजिया जितनी स्मार्ट लड़ी होगी वो, पता नहीं खुद ही दिया होगा। बीच में एक जीती थी वो वाली एक साइड, वो भी जब साइमा का बिल्कुल ही बैलेंस ऑफ हो गया था, वरना सब वही जीते थे। फिर वहां पे अनम जीत गई। मुझे अनम की जीतने में खुशी बेचारी थी, पागल उधर खुश होती कि मैं भी फाइनली कुछ जीती। और नुमान ने बाहर जा कहा कि हमने फैसला किया था बॉयज ने कि जंगल वाले लड़ाई बाहर नहीं आएगी, बट लड़ाई बाहर आ गई है। हमारा लड़कों का रूल था जंगल जोन की लड़ाई वहीं छोड़ के आओ। और फिर नुमान का मुझे नेकी कम कराया करो यार, नेकी कम कराया करो। नुमान को थोड़ी देर बिस्ती फील होती है कि बादशाह साहब ने बड़ी बिस्ती कर दी है। मैंने लिखा सॉरी नुमान, मैंने कहा आई होप यू गेट आउट दिस वीक। हाँ सेम, मैं तो पहले दिन से निकाल, हालांकि मेरी दुश्मनी किसी और के साथ है, पर आप निकले। कोई एडिट कर सकते तो प्लीज करें। मैं कब से नुमान को निकाल चुकी हूँ। मोमिन ने कहा था नुमान हमारे स्टार है, नुमान को निकालना। मैं तब से कहती थी नुमान इस शो में कुछ भी नहीं दे रहे। नुमान अपना पता नहीं कौन सा एक पॉजिटिव इमेज लेके आए हुए हैं, नुमान कुछ नहीं कर रहे। दाने भी तो है ना हमारी चुड़ैल जो खुल की चुड़ैल बन के आ रही है, दाने ने कुछ नहीं सोचा। उसके अकील ने कहा कि दाने से कोई इन्फ्लुएंस करिए और सही है दानिया जरा। एक लड़की आई है दानिया, उसने तुम लोगों का दिमाग चेंज कर लिया। हाँ वजीहा वैसे कितनी वो चालाक थी पूरी गेम में। वजीहा अच्छा वजीहा मुझे आज देखी, वजीहा का मैंने रूप देखा, वो वाला जो सब लोग आप लोग दिखाना चाहते कब से। पूरी गेम में जब होता था ना आउट करने के बाद वजीहा ने बाद में जाहिर भी कर दिया कि आज मैंने आपके वक्त में कुछ नहीं बोला, उसके वक्त में और बेचारा की चीखें मारा था। वजीहा तू अपना व्यू पॉइंट दे, तू अपना व्यू। वजीहा थी चुप हो गया डिसाइड। तो मुझे भाई ये अच्छा कि मुझे क्या मेगा चुड़ैल दानी है। मुझे वजीहा लगी कुछ दानिया मुंह पे है, दानिया का मुंह पे नजर आ रहा है किस किस के साथ है, अकील से लड़ाई किससे लड़ाई है। और वजीहा का मेरे पास एक है नैरेटिव कि वजीहा अकील के खिलाफ क्यों हुई है, बट मैं हाँ वो नैरेटिव है, लोग छेड़ उस नैरेटिव को, छेड़े लोग भी मेरी तरह स्मार्ट लोग छेड़ कोई कमेंट्स में इस बारे में। अच्छा हाँ मुझे लगता है मुझे किसने एक भेजी कल वीडियो एक जहाँ पे पता नहीं वो कोई मुबारकबाद पेश कर रहे हैं तो अकील ने कहा मैं क्या दूं, तो वजीहा ने हाथ दो अपना। मेरा नैरेटिव ये है बेसिकली कि अकील और वजीहा का हेल्दी फ्लर्टिंग कह दूं उसको, क्या कहूं, मस्तियां कर रहे थे, अनहेल्दी फ्लर्टिंग कर रहे थे। अनहेल्दी फ्लर्टिंग करते करते वो एक दिन आसिम आया, आसिम आके सामने कह दिया कि तुम लोग फ्लर्टिंग कर रहे हो। उससे वजीहा ने कहा मैं तो नहीं, मैं तो भाई बाहर किसी के साथ हूँ नहीं। तो वजीहा ने थोड़ा सा इस तरह दिखाया कि मैं ऊपर हूँ, तो आगे अकील ने कहा भाई मैं पहले से इंटरेस्टेड भी नहीं था, बस मस्तियाँ चलती। वजीहा को अटैक फील हो गया, अकील ने मुझे कहा कि मैं तेरे पीछे नहीं आऊंगा। वजीहा एक चुड़ैल बन चुकी है, अब कहती है मैं छुड़ियां मारूंगी हर वक्त। को बहुत मैं सपोर्ट करता हूँ, अभी भी मेरा दिल नहीं मान रहा और वजीहा थोड़ी नीचपन कर रही है। वजीहा बहुत खिलाफ हो गया, वजीहा के सारे रुख हैं अकील के खिलाफ। कहते हैं अकील को तो मैं एक ऐसा नाच चाहूंगी कि तूने मुझे छोड़ा, तूने ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगा, मेरा इंतकाम देखेगी। वजीहा ये कर रही है। वहां पे हुमना और जुनैद बात कर रहे थे आपस में कि क्यों छोड़ा, स्टैंड लिया वगैरह वगैरह। अब दानी आई अनम को मुबारकबाद निकली है, आप सेफ हो गई हैं ना, ताकि पीछे वो सुने अकील सेफ वाली है ना, अब तो कहीं से गेम ही नहीं खेलना चाहती। अकील ना बहुत जरा बात को छोड़ नहीं रहा था, और सही नहीं छोड़ता, मानने भी कहा कि बात अब छोड़ दो, खत्म करो। हाँ तो अकील की बात सही थी कि मानी वगैरह ओन क्यों नहीं करे डिसीजन को। मेरे सामने आके बोल रहे हैं कि हमने तो कहा था, साइमा भी कह रही है अकील को, हर कोई आगे अकील को लेते लेते कह रहे पता नहीं क्यों दानिया चुड़ैल ने किया, दानिया चुड़ैल ने। भाई तुम लोग ज्यादा थे, दानिया को बोल देते कि नहीं। उसके बाद माही की और अनम की हुई लड़ाई। बात सुनेगी, मैं आपकी बात सुनने के लिए नहीं बैठी हुई यहाँ। माही बिला वजह मैं वजीर हूँ ना, उसने कहा कि अरबी यूजलेस लड़ाई 40 घंटे लगते थे अरबी को गले में। अरबी बड़ी खतरनाक चीज, इसका मतलब अरबी का 40 घंटे लगते हैं अरबी को गले में। 40 घंटा लगता है इनको गलने में, 40 मिनट घंटे नहीं 40 मिनट 40 घंटे सुना है 40 घंटे गलनी क्या ये, पूरी रात चूल्हा चलता रहता है, तमाशा घर सड़ जाएगा। मैंने ये सुना 40 घंटे में क्या चीज है ये? 40 मिनट था। मुझे अरबी की बहुत सख्त चीज होती है जो वो पता नहीं कुछ डिशेस होती है जो आपको ओवरनाइट रखनी पड़ती हैं, वो मैरिनेट करना होता मुंह में, चूल्हे पे नहीं रखी होती है, बड़ी लंबी होती हैं। आपको लगता है इसको क्या आपने घाटे में रखा होता चूल्हे के लिए भी? जो वहाँ भी थैंक्सगिविंग में आते हैं टर्की वो भी कितने घंटे बड़ी होती हैं। वो
ओवर में पड़ी होती हूँ मैं कुछ घंटे के लिए, कोई पूरा ओवरनाइट नहीं चलती कोई डे। अच्छा मुझे लगा 4 घंटे का 2 दिन निकल लिए। तुझे लगा 2 दिन मैंने अपनी बिजली भी जाया होने दी थी, तो माशाल्लाह ने उन्हें अरबी घर में आने भी दी थी। जो भी है बहुत बेहतरीन आई थी। हाँ, मैं नहीं इंटरेस्टेड था। हाँ, मैं भी नहीं इंटरेस्टेड थी। कस तमाशा मैंने कहा YouTube पे आज ना तो आखिरी में ना टाइम को उल्टा कर लेता हूं ना, कितना टाइम रह गया है तो 2 मिनट रह गए थे। मैं कहा माही बोल रही, माही कोई मुद्दा लॉजिक नहीं होती, और दूसरी बंदी का नाम जिसके पास कुछ होता नहीं मुद्दा। और यहाँ पे एपिसोड होगी खत्म। हाँ बट मैं भी बड़ी ज्यादा कल का प्रो बड़ा कटीला है। बिग बॉस मराठी वाई बाई छे बलून पे बलून फटते फटते हमारा शो भी उषा ताई वाली मैंने बात जो छेड़ी थी ना, आपको याद है फर्स्ट वीक में वैसे टास्क आ गया और जैसे उषा ताई गिरी थी वैसे साइमा ताई गिर गई। मैं हैरान हूँ कैसे तमाशा उन्होंने बलून फाड़ने वाला टास्क दिया, इसमें तो जंग ही होनी है, हमारी एपिसोड भी रंगीन हो जाएगी फाइनली। अल्लाह का शुक्र है तेरे तमाशा के दिन वाले तुम्हारे जो शो वाले दिन में कुछ मजे का होगा। खैर शो होता है खत्म। उम्मीद करते हैं आपने शो को पसंद किया होगा। #what's the 411 #feedbackcorner YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें What's the 411।